तुम लोग बेंगलोर के अंदर अबे क्रिकेट के बाप का तू रिस्पेक्ट कर लेता। मेरे घंटे के केक तेरी ऐसी की तैसी बेंगलुरु तुझे दिया था कि जहां पे तू टॉस जीत 350 मारा, तुझे क्या कह रहे थे 340 भी अगर तू मार देता तेरे बॉलर तेरे को बचा लेते। मगर बेगैरती की हद है ना। अबे ये जनाजा वही लोग उठाएंगे इस घंटे के किंग का जिन जनाजों ने ये पाकिस्तान के बच्चों को ये बात लगा के रखी थी ये ग्रेट है। अबे ये ग्रेट नहीं है, ये वो ग्रेट लानत है पाकिस्तान की क्रिकेट पे जिसने पाकिस्तान की क्रिकेट को दीपक लगा दिए। ऐसी की तैसी करती इसने पाकिस्तान की एक बनी हुई टीम ऑस्ट्रेलिया जिसको इंडिया ने मारा, उसके बाद साउथ अफ्रीका पवूमा ने मारा। इससे ये बेगैरत का बच्चा आज ये हार गया। इसकी माँ की नागा साकी ऐसी की तैसी इसने पाकिस्तान की क्रिकेट को आज उस मकाम पे लाके खड़ा कर दिया कि उसामा बचाने के लिए ले आया ये आज। भाईजान, मैं तो पहले उन लोगों से मुखातिब होना चाहता हूँ कि जिन्होंने कहा था कि आप लोग सपोर्ट करें। हमने कहा यार हम आपके कहने से, लेकिन हमें इनकी स्किल्स का मालूम है। और मैं शाम को कह के गया था कि आज जैसा प्रोग्राम ना तो कभी तुमने देखा होगा ना तो कभी सुना होगा। देखो भैया, ना इनके हाथों में जाने ना दम है। ये मोहम्मद रिजवान जो कहता है ना कि जो गलत खेलेगा अल्लाह उसे जलील करेगा। ये है वो जिल्लत के पैकर, जिल्लत के पैकर। यार एक आदमी अगर वाकई प्लेयर होता सिंगल हैंडेडली वहां से मैच जिताता। अब्दुल्ला शफीक और इमाम पे मुझे कुछ डॉट बॉलों के तहफ्फुजात है, पर लानत भेजता हूं इतना बड़ा स्टार्ट मिलने के बाद ये झटका। एडम ज़ैम्पा की आगे की बॉल को पीछे जाके बचत का रास्ता ढूंढ रहा था कि मैं बिठा के मार दूं। अगर निकल के मारता सीधा छक्का था वो। कोई है और शादाब को जो यहाँ से ड्रॉप करवा रहे थे ना कराची से खैबर तक, मैं उनका एजेंडा एक्सपोज करूंगा। देखो भाई, मेरा ये जनाजे वही उठाएंगे जिनके घरों में ये गिरे, चढ़ चढ़ के कूदा है, जिनकी गोदों में फला है या घंटे का इसकी बेगैरती का लेवल ही यही है कि ये बेंगलोर में भी जलील हो। अरे तुम लोग मुकाबला करते हो कि इंडिया ने ये कर दिया, विराट ने स्टेट पैडिंग कर दी। तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए बेगैरतो, बेशर्मो। ये क्रिकेट है तुम्हारी। अरे यार, वी वर ऑन ट्रैक। मैं फिर कहूंगा, बॉलर्स ने आपको मैच बना के दे दिया था आखिरी 15 ओवर में। हाँ, एक आदमी पे मुझे यकीन था और उसने बता दिया कि दम किसमें है। उसने पैट कमिंस को भी मारे और जिस आदमी को आज तुमने पार्ट टाइमर को हवा बना के विकेट दी, स्ट्राइनस, उसे भी मारे। वो बस धोखे से एलबीडब्ल्यू हो गया। ज़ैम्पा ने फ्लिपर कर दी। रिजवान उसका भी कारण है। रिजवान बेगैरत चौक के नहीं मार रहा था, इफ्तिखार को कह रहा था तू मार, आज मार अपने तेज तरीन अपने वर्ल्ड कप में रन बनाने के लिए ये बेगैरत लगा हुआ है कि मेरे रन बन जाए। अबे इस रन को कहाँ लेके जाएगा मार सालों को। जितने तमाशाइयों में अगर 4-5 भी थे ना पाकिस्तानी, इनके मारो मुंह पे थप्पड़ सालों के पकड़ पकड़ के। जिस अंदाज से इन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेट का आज जनाजा निकलवा दिया बेंगलुरु के। अबे ये बेगैरत टांगे गई है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की क्रिकेट डिफेंड करने के लिए। इन पर लानत भेजो, यूनिवर्सल लानत। हमारी स्किल्स बहुत हाई हैं, कभी कभी हम अच्छा नहीं करते। ये तेरी स्किल्स है। इसकी बेगैरती की सारी स्किल्स पूरी है। कितने छक्के मारे इसने बेंगलोर की छोटी बाउंड्री पे, बाबर और रिजवान ने। ये इंडिया में एंटर हुआ तो लोगों की तस्वीर करने कह रहा था कि पाकिस्तान और इंडिया के ग्राउंडों में फर्क ये है कि बाउंड्रियां थोड़ी सी छोटी हैं। बाउंड्रियां छोटी, अबे तुझे सबसे छोटी बाउंड्री दे दी कि चल भाई तू यहाँ 5-7 छक्के मार ले। वहां पे सबने, और भाई ये तुम्हारी ऐसी की तैसी एक आदमी भी नेपाल नहीं जाएगा, गालियां दे रहे थे हमें। और मैं बता दूं सारे एक्सपर्ट्स को, आप सब बायस है। मैं एजेंडा भी जानता हूं, लेकिन मेरा कोई सियासत से ताल्लुक नहीं, ना हम लोग सियासत में पढ़ना चाहते हैं। आप सब शादाब खान को सिर्फ इसलिए गिरा रहे हैं क्योंकि उसके नाम के साथ नाइब कप्तान है। मैं तुम सबसे एक सवाल करता हूं, अगर मैं तुम्हें कप्तान बनाऊं, तुम सब फैंस को, कि शादाब और नवाज में से किसी एक को खिलाना है तुम्हें, तुम किसको खिलाओगे? अबे ये झटका जो सैयद इमाद वसीम के
बुक्स की वजह से सिर्फ टीम में बाबर लाया क्योंकि इमाद वसीम को इन नंगों की क्रिकेट पता है कि इन्हें कितनी क्रिकेट कितनी कप्तानी आती है, इसलिए ये इमाद से नफरत करते, ये सरफराज से नफरत करते। इन बेशर्मों को पता है कि टीम में वो ही रहे जो हमें किंग बोले, क्वीन बोले। अबे तू घंटे का भी नहीं, तू पता नहीं कचरे का किंग है। कचरे का भी नहीं, ये गटर का किंग है, गटर का। इसका लेवल वो बेगैरती है जो किसी में नहीं है। इस जैसे बेगैरत तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे क्योंकि ये है घंटे का किंग और इसको लाने वाले भी घंटे के किंग और ये जनाजा उठाने वाले भी घंटे के किंग है। अबे इस विकेट पे तुमसे 350 रन नहीं हुए। लाना था तू पहले अपने बॉलर्स को तूने इम्तिहान में डाला। तू हर दफा बेगैरत करता यही है। तूने किया, तूने सियासत के अलावा कोई काम ही नहीं किया क्योंकि तू मिसबा स्कूल ऑफ थॉट का आदमी है, हमें पता है। तूने आज किया क्या है पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ? तूने आज बैटिंग के बजाय अपने बॉलर्स पे प्रेशर डाला है जानबूझकर, और वो अच्छा कर गए। और मैं बुरा नहीं कहूंगा, अब्दुल्ला और इमाम को जो ड्रेसिंग रूम से टास्क दिया गया था वो पूरा करके गए। उन्होंने विकेट बचाई, रिक्वायर्ड रेट भी 8 सवा 8 का कुछ नहीं था। तुम आए, तुमने 3 चौके भी मजे से मारे, लेकिन तुम निकल के नहीं मार सके। जैम्पा को तुमने हाथों में थमा दी क्योंकि तुम्हारी सोच बैकफुट पे आगे की बॉल पीछे खेलने का मतलब ही यही है कि तेरी सोच ही पीछे की है, तेरी सोच ही घटिया है, तेरी सोच ही बर्बाद करने की है। तेरी क्रिकेट भी पीछे की ही है। तू जिनकी गोदों में पल के क्रिकेट खेल रहा है वो भी पीछे के मास्टर थे और तू भी पीछे का ही मास्टर। अबे ढक्कन के घंटे के किंग, एक बात बता मुझे तू, यहाँ बच्चा बुढ़ा साला यही फिक्र कर रहा था यार पाकिस्तान की क्रिकेट का क्या होगा। बाकी उन बेचारों को सीधे साधे मासूम लोग होते हैं यार। वर्ल्ड कप आता है तो यार वो अपनी छोटे पोटे जराए जमा कर आके कहीं जाके स्क्रीनिंग कर ली, चाहे 4-6 लोग जमा हो गए, 50-100 रुपए बच्चों के लिए खड़ा हुआ था मैं। 50-100 रुपए मिला के बच्चों ने पैसे जमा किए, चिप्स लाए, चाय बनवा ली, कोल्ड ड्रिंक ले ली। मगर इन कंजर बेगैरतों को इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को जिस तरह इन लोगों ने निचोड़ के गला दबा के मार दिया, खत्म कर दी इन्होंने, फना कर दी। ये खेलेंगे, ये कम्पीट करेंगे। अगर इस विकेट पे लोग कहते हैं ना चेन्नई में मैच रख लिया, मैं चाहता हूं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का इस विकेट पे मैच करवाओ। अगर इंडिया ना 450 से कम रन मारे, इनको लिटा ना दे तो मुझे बोलना। कहा है वो शब्बराती की स्किल जापानी हो। अबे परसों इसने कितनी स्टूपिड वीडियो चलाई है अपनी, पीसीबी ने उसे ट्वीट किया हुआ है कि हमारी स्किल सबसे अलग है, सबसे ऊपर है। अबे स्किल का मतलब बताओ पहले इस जाहिल को कोई। अबे इनको पालने वाले भी 2 टके के, सब 2 टके के, लाने वाले भी 2 टके के, बैठे हुए प्रोग्रामों में इसको लाने वाले, सरफराज के ऊपर चढ़ाने वाले, सब प्रोग्रामों में बैठे हुए बेशरम। अब वो 2 टके की सोच वाले जो कह रहे थे रिजवान को कप्तान बनाओ, हमने पहले ही कहा था श्रीलंका की मरी भी बॉलिंग पे मारे, मरी भी बॉलिंग। अबे 50-54 मीटर की बाउंड्री क्रॉस हुई बेगैरत से यार। 55 मीटर की फाइन लेग की बाउंड्री है ये, वहां पे जोल। अच्छा कर क्या रहा है? स्वीप के लिए पहले से ऑफ स्टंप पे आ रहा है। तेरा बाप है तुझे वही देगा। और आप लोग सुन ले, ये मैं तमीजदारी से उनको बता रहा हूँ जो क्रिकेट खेले हुए एक्सपर्ट्स हैं। आप लोगों को वो भी गैरतमंद नहीं थे और बता कुछ बेगैरत कमेंट्री में बैठे हैं। शादाब खान, बाबर आउट हुआ तो रमीज राजा और दूसरे वकार यूनिस को बाबर भुला के साउथ शकील पर डिस्कशन। स्पिन जितनी अच्छी खेलता उतनी अच्छी फास्ट नहीं खेलता। और तुम्हारे बहनोई ने 4 चौके मार दिए फास्ट बॉलर को क्योंकि तुम्हारा दूल्हा भाई रिजवान जो खड़ा था उससे शॉट नहीं लग रहे थे। ये आज भी एजेंडा लेके खेल रहा था कि मैं अपने साथ। ये याद रखना, हमारी नफरत में तुम भले इस बात का यकीन करो न करो, ये अंडर अचीवर है, अंडर अचीवर। तुम लोगों को हमेशा याद रहेगा, हमेशा याद दिलाऊंगा बेगैर तो, क्योंकि ये घंटे के किंग है, थे और रहेंगे। और
और इन्होंने हक मारा हुआ है साहिबजादा फरहान का, साइम अयूब का, इमाद वसीम हैदर का, इन्होंने हक मारा हुआ है सुफियान मुकीम का, मोहम्मद आमिर का। लड़के पूछते हो ना मुझसे, बताता हूँ मैं तुम्हें लड़के। सरफराज की बद्दुआ लेके कभी नहीं जीत पाओगे बगैर तो। और तुम सब भी सुन लो, जो जितनी जगह प्रोग्राम करते हो, जो मशवरे देते हो, तुम सबसे बड़ा क्रिकेटिंग ब्रेन है सरफराज, इसलिए तुम्हें पता है हसद की वजह यही है। इंसान उसी से हसद करता है जिसका उसे पता होता है कि इसकी समझ नेक्स्ट लेवल पे है यार, हमें भी पीछे छोड़ देता है। ये सियासी पैदाइशें हैं क्रिकेट के अंदर, ये बता दूं मैं तुम्हें। हमें कोई प्राउड नहीं होता इनकी बजाने में, हमें भी पता है ये खड़े हुए थे पाकिस्तान के नाम पे खेल रहे हैं बेगैरत। इनको क्लब में कोई मौका न दे, टेप बॉल तक इनको कोई बॉल पकड़ देना था, टेप बॉल की। इससे बेहतर तो उन माओ के बच्चे खेल रहे पीछे ग्राउंड के अंदर, इन लातियों से बेहतर था बेंगलुरु में इन बच्चों को हरा देता ऑस्ट्रेलिया। इन बेगैरतों को हराया है। और शादाब खान के बारे में सिर्फ एक बात करूंगा मैं आप सबसे, कि शादाब खान और जैम्पा को ले लो। जैम्पा साउथ अफ्रीका से पिटता हुआ आ रहा है, 113 रन भी खाए उसने 10 ओवर में। यहां भी 2 मैचेस में वो फारिग रहा। श्रीलंका की कमजोर टीम पे 4 विकेटें लेके आया। लेकिन तुम्हारी और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट में फर्क ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने जैम्पा को बोला टुडे विल बी योर डे, और शादाब खान पर इतना प्रेशर यहां से बैठ के इन कयूमी लेजेंडों ने डाल दिया, क्योंकि इनको एक टास्क मिला हुआ है कि शादाब गिरा दो, शादाब भगा दो। वो गोरा कमेंटेटर तुमसे ज्यादा जानता है कि शादाब ने मेरे सामने कुछ बड़ी खतरनाक इनिंग खेली है। वो बड़े बॉलर्स को छक्के मारता है, वो 20 बॉलों पे, तुम्हारे किसी बाप ने 20 बॉलों पे 50 किया है? 9 किए रबाडा एनगीडी के अगेंस्ट, तो मुझे बता दो। शादाब पे आलू आया उस वक्त जब शाहिद खान अफरीदी सिलेक्टर बनकर आए थे, ये बता दूं बस आपको मैं। ठीक है, उसके बाद से शादाब के दिन गिने जाने लगे, क्योंकि ओसामा मीर इसका रिप्लेसमेंट बैकअप डाल दिया। अरे ये बाबर जान के दोस्ती से इधर गले में हाथ रखा हुआ था उसके, सिर्फ ये बता दो कि बैकअप इसी का क्यों था। नहीं, ये शब्बेराती का बैकअप क्यों नहीं आता? वो तो रिजर्व में आता है। बाबर का अपना नंबर 3 पे खेलने वाला। दोनों एक दूसरे का घंटा पकड़ के झूलते हो क्या? और आज तुम लोगों को ये भी समझ आई होगी कि हम कहते क्या है। देखो अब्दुल्ला शफीक नया है, उस बच्चे को मैं नहीं रगड़ूंगा। आइडियल यार ओपनिंग फखर जमान के बगैर आपकी औकात नहीं है कि आप क्रॉस द लाइन चले जाओ, क्योंकि फखर इतनी देर विकेट पे अगर खड़ा हो जाए तो फखर का 150 ही आता है। साउथ अफ्रीका की कंजर बॉलिंग को उसने 193 मारा था, साउथ अफ्रीका में खड़े होके अकेला लड़ता रहता। ये तो जब 300 देखते इनके बल्ले ही छूट जाते हैं हाथ से, वरना बल्ले ही चले जाते हैं कहीं और। 40 ओवर के बाद बच्चे उठ के चले गए मैच देखने। मैच ही देखा उन्होंने, उनको यकीन हो गया, पूरा दिल लगाया था मैंने आज अपनी नेशन की वजह से। देख रहे हमारे पास कोई रूहानी ताकत है कि मैच इनको जिता दे यार। बेवकूफ हो बेटा, इन्हें इस खराब देखो जिस धंधे में रिजवान ने लगाया हुआ है ना क्रिकेट को, वो धंधा क्रिकेट नहीं है, ये बता दूं मैं आपको। वो धंधा क्रिकेट नहीं है, ये मैं बता दूं आपको। पाकिस्तान के बच्चों को क्रिकेट खेलने दो, ये वाले एजेंडे मत लाओ क्रिकेट के अंदर कि हमारे साथ रहोगे तो क्रिकेट खेलोगे। ये मत करो इस क्रिकेट के साथ, वरना इस तरह के 2 टके क्रिकेटर इनके साथ साथ तुम्हारी क्रिकेट भी खत्म करा देंगे। और अब आप कुल जरूर पढ़ सकते हैं, इसलिए कि इफ्तिखार ने अगर किसी ने कहा था ना बेगैरत ने जलीलो ख्वार करेगा अल्लाह में, हो गए जलीलो ख्वार। ये 5 मैचों में और तुम्हारी चड्डी फटनी बाकी है। हाँ नहीं, वो आकिब जावेद साहब को भी आज मैं ढूंढ रहा था हारिस रऊफ के मामले में। भाई जब फर्स्ट क्लास के बॉलर्स को पेट्रोल डलवाने पे लगवा दोगे, तंदूर पे रोटियां लगवा दोगे, तो ऐसे ही टेप बॉल के क्रिकेट जावेद का ही टेपिया है ना ये। अगर यहाँ पे डोमेस्टिक का कोई बॉलर समझदार होता जो चेंज ऑफ पेस करता नए बॉल पे भी, तो यकीन मानिए मैं कह रहा हूं ना, अगर ये उसामा झटका जिसे शादाब की जगह, देखो मैं इसकी बुराई इसलिए कर रहा हूं कि ये शादाब के ऊपर पर्ची पे आया है, ये आया है पर्ची पे। मैंने तुम लोगों को कह दिया था ये कोई बहुत बड़ी तोप चीज नहीं है। हाँ, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते ना और सुफियान मुकीम को लेके जाते कि चाइना मैन बॉलर मिस्ट्री होता है, लोगों को समझ नहीं आता, लाइक कुलदीप यादव, या इसको अबरार लड़के को भी 15 में रखते, मैं मान लेता। मुझे
आज मोहम्मद नवाज का इस टीम में रोल बता दो। अबे 15-20 अबे ये ओवर तक ये किसका रोल बॉल नहीं लेके कराता। क्रिकेट खेल रहा है ये आता है कौन डालता है इसमें मरीज पूरा लगता रोल? है, ये मरीज लगता है जब विकेट पे खड़ा होता है, ढीला ढीला डाला डाला। अबे स्कॉट एडवर्ड्स एक हाथ से छक्के मार रहा है, सुई पे मार रहा है, बेगैरत, मुर्दार कहीं तू तुझसे टुल्ला छक्के खिला नहीं लग देता रहे। है, कहीं तू खुशदिल खिला देता है, कहीं लकड़ पकड़ झकड़ का तू मोहम्मद अली पेल देता है पाकिस्तान के नाम पे। अबे ये मुझे ये बताओ कि तुम कौन सी नस्ल के बेगैरत हो? कौन सा लेवल है तुम्हारी बेगैरती का कि तुम आज तक पाकिस्तान की क्रिकेट को 3 सालों में 11 खिलाड़ी तू नहीं बना सका आज तक है? जो खेलते हैं तेरे साथी खेले जाते हैं, जिसका नंबर है सरकारी नंबर होता है कि भाई मेरा नंबर ये है तो मैं इसी पे खेलूंगा। अगर तू इस तरह चलाएगा क्रिकेट को तो दुनिया में तुझे जिल्लत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मेरी बद्दुआ आज लगेगी तेरे को। अबे ये जो हारिस रऊफ के कसीदे बयान करते हैं 150 145, इन्हें दिखता नहीं है कि वो पूरा बॉलर नहीं है। उसको मार लगना शुरू हो जाओ, उसके पास ना तो अच्छी चेंज ऑफ पेस है ना वो हंसता हुआ आइयो तू यार। इस ग्राउंड पे तुमसे रन्स नहीं हुए, 440 कर रही थी ऑस्ट्रेलिया मिनिमम, बड़ी मुश्किल से बॉलर्स ने उन्हें रोक के तुम्हें रन दिए कि 368 कर लो। ये इसने बैटिंग क्यों नहीं करी? ये 2.5 साल से नंबर 1 है, इसको किस बात का डर था कि इससे बैटिंग नहीं करी? पूरी तरह आज पीछे थे हमने कहा था हम बच्चों की वजह से सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चों तुम्हें भी आज समझ आ गया कि हमें इनका स्किल लेवल पता है। अरे ओपनर्स ने मैच इसकी झोली में डाला है, हम खुश थे कि यार ये ठीक कर रहे हैं। बाद में ये आए और आराम से 8 रन फी ओवर, यार 8 रन फी ओवर इस विकेट पे। तुम्हें क्रिकेट पाकिस्तान से खेलने का कोई हक नहीं। मोहसिन सरफराज से धोखा दिया है। हाँ, तू है धोखेबाज के चक्कर में, क्योंकि तू इस चक्कर में लग के जो है ना तूने धोखा दे दिया। तो हमें पता है तुझे शौकीन किस चीज का है। हाँ। ग्राउंड में भी बैटिंग और बिस्तर पे भी बैटिंग, तेरी बैटिंग का ही मसला एक बहुत बड़ा खराब है। हाँ। ठीक है, तूने अपने मोहसिन को दगा दिया, उसको बोलता रहा भाई मैं आपके साथ, भाई मैं आपके साथ, भाई मैं आपके साथ, पीछे लग गया। अरे शादाब को भी इसी बात की सजा मिल रही है, वो सरफराज के फेवर में है। उसने 2-3 ट्वीटें की थी कुछ अरसे पहले, आज तक बोल रहा है वो। अभी किसी नहीं, इसकी औकात है कि इसने सोशल मीडिया पे शाहिद भाई को रगड़वाया, इसके सोशल मीडिया एजेंट्स ने। अकाउंटेबिलिटी करो। नहीं निकलो ना बाप भाई बहनोई के साथ, निकलो ट्वीट नहीं मैं बताऊं, आज का मैच मिलाने के बाद इसका 13 का एवरेज हो गया है, 13 का एवरेज हो गया इसका मल्टी नेशन टूर्नामेंट्स में। ये आप कमेंटेटर्स के मुंह में भी जबान आ गई कि बाबर आजम किसी भी बड़े इवेंट में कुछ नहीं कर पाते, 2 साल के स्टैट सब उनके पास भी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रमीज राजा जो किसी के वॉशरूम जाने के भी स्टैट्स जमा कर लेते हैं, वो जानबूझ के अपने मुंह से अब तक नहीं बता रहे, या वो ये नहीं कह रहे थे पूरी कमेंट्री में कि जिस तरह का स्टार्ट मिला था बाबर आजम ने चुतियापे का शॉट खेल के पाकिस्तान को डुबवा दिया। क्योंकि इस चुतियापे की सपोर्ट भी रमीज राजा को ही रही है। इस चुतियापे को पालने में वाले ही रमीज राजा है, इस चुतियापे की क्रिकेट को लाने वाले ही रमीज राजा है, इस चुतियापे को सर पे बिठाने वाले ही रमीज राजा है, इस चुतियापे की क्रिकेट को दिमाग लगाने वाला ही रमीज राजा है। बर्बाद कर दिया आपने यार हमारी क्रिकेट। भाई मैं दुनिया भर में बैठे हुए लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ, ये कुछ चूतिया है जो पाकिस्तान की क्रिकेट को बर्बाद करके चले गए। 2 टके के साले क्रिकेटर वकार के मुंह से ये क्यों नहीं निकल रहा कि बेंगलुरु में अजय जडेजा ने ठोका था इसको 2 ओवर में 40 रन। और वकार यूनिस ये भी कभी बता दें कि मैंने ऑस्ट्रेलिया की स्टेट टीम में अप्लाई किया, इसी ऑस्ट्रेलिया में जहां वो रहते हैं, उन्होंने मुझे नहीं रखा। लेकिन पाकिस्तान का अभी भी बना रहे थे, चेयरमैन साहब अभी भी चक्कर में थे कि वकार को कोई ओहदा मिल जाए। वकार गए भी थे पार्टी में, लेकिन शायद उन्हें बताया गया होगा कि इस वक्त जो टीम में चल रहा है ना, तुम्हें कबूल नहीं करेंगे, ये अब तुमसे बड़े बदमाश हैं। कबीले की सपोर्ट मिसबाउल्लाह, इस कबीले की सपोर्ट वसीम अकरम पहले भी क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने छतों पे इनके कबूतर भी उड़ाए, सबने इसको सपोर्ट किया था। अगर आज कोई बैठ के अपने एनालिसिस में इनकी बुराई करे तो आप खुद बेहतर अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं। इन सब के दाने पानी यहाँ पर नहीं थे, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग वहां पर बंद हो गई, वहां पे काम खत्म हो गया। कभी ये SLPL में बैठे हुए होते थे, कभी ये IPL में बैठे हुए होते थे और कहते थे कि मैं पागल हूं, मैं PCB को बोलूं मुझे काम पे रखो। इन्हें अब PCB भी काम पे नहीं रख रहा। मैं इनके बारे में सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि जब चिड़िया चुग गई खेत
तब इनकी आवाजें बुलंद होती हैं। अरे इन्होंने सरफराज को ऐसा गिराया, ये जब सरफराज टीम से बाहर हुआ और ये शब-ए-राती 2 नंबर तुम्हारा ये अदाकार का बच्चा बेगैरत टीम में आया, तो मुझे ये बताओ उस वक्त टेक्निकल कमेटी में मिसबा और वसीम अकरम नहीं थे? इनके बाप जो इनको क्रिकेट में लेकर आए वो चैनल्स पे बैठे हुए इनके अब बाप। इनकी बुराई करके फेस सेविंग करेंगे। ठीक है, अब मुझे वो ये कह रहे थे कि सरफराज अब पास्ट हो गया। अबे आज भी वो कायद आजम ट्रॉफी का फाइनल खेल रहा है, वो इतना बड़ा कप्तान है। मुझे गुस्सा आया ये सुन के कि तूने तो वर्ल्ड कप का फाइनल खिलाना था पाकिस्तान को, तू फिर अपने कूटे पर वापस आके बंध गया। ये लाती बेगैरत, इनको पूछने वाला कोई नहीं है। 2% की इज्जत कर देते हैं पाकिस्तान की ये लोग। नहीं, इसने टॉस जीत के कौन सी ओस पड़ी भाई? कितनी ओस पड़ी अभी? मुझे तो नहीं दिखी कहीं ओस ऐसी। और वो रोपिंग सिस्टम था, थोड़ी बहुत ओस तो हर जगह। इसने टॉस जीत के बड़ा सेंसिबली बैटिंग नहीं ली। क्या अगर कहीं हम बिलो पार रह गए 270-80, मैं कह दूंगा यार हम 330-40 यही बोलेगा यही पोस्ट से बोल रहा हूँ। बॉलर ने यार हमारे 30-40 रन जब इतने रन हो जाएं तो फिर चांस होता है। अबे तो जब चांस होता है तो पाकिस्तान के वो बच्चे चांस ले ले जो छक्के मारना सीखते। मैं 100 रन से हार बर्दाश्त कर लूंगा अगर वो 30 ओवर में 250 कर देंगे तो। अबे इफ्तिखार 4 पे आ जाता, रिजवान मर नहीं जाता। नहीं, रिजवान नाराज हो गया तो इसकी कप्तानी नहीं रहेगी। गेम ही पाकिस्तान क्रिकेट का रिजवान चला रहा है। 4 पे आ जाता, सऊद 5 पे हो जाता, रिजवान को नीचे तू खिला लेता भाई, उसके बल्ले में तो रन से। अगर मेरे रिजी भाई नाराज हो जाएंगे, मेरी क्रिकेट मैं जब से कह रहा था जो स्टार्ट मिला है रिजवान को रोक ले। तेरे पे घंटे के केक, यूनिवर्सल लानत घंटे के केक। अरे ये गेम को डीप डाउन ले जाते हैं। इस कप्तान की पिच रीडिंग में आज फिर नंगा कर देता और हर उस आदमी पे लानत जिसने इस घंटे के किंग को ग्रेट बोला है। हर उस शख्स पे लानत है जो इस टीम का जनाजा उठाने में सबसे आगे होना चाहिए। ये 4 से गिनती के लोग हैं, ये बता दूं मैं बस। और साफ बात, मैं आज भी इसकी कप्तानी समझा दूं आपको। इसने पूरे 50 ओवर फील्डिंग की, कुछ अच्छा नहीं किया, सबको पता है। इसको पिच नहीं समझ आई कि जब बॉल पुराना हो रहा है तो पिच पे शॉट मारने मुश्किल है। इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी आप चालाकी करो तो बच रहे हो। एक तो मार्कस स्टोइनिस को ये सब विकेटें देके गए, चाचू ने उसे छक्का करा के बताया भाई हर इंसान का कोई वीक जोन होता है। रिजवान मार नहीं रहा था, इफ्तिखार मजबूर थे कि उन्हें ट्राई करनी है। फ्लिपर आई, सोशल मीडिया पे लेट हो गए। सोशल मीडिया पे खबर चलवाई गई कल शादाब को बुखार है। शादाब को बुखार है। मैं कल 3-4 ऐसी जगहों पे था मैं जहाँ पे लोगों का सवाल यही था। फखर और शादाब, फखर का तो मसला आ रहा है नी की इंजरी का, उसकी घुटना खराब हो गया। शादाब को बुखार है, शादाब को बुखार है। हमें अंदाजा है कि यार जब से ये शाहिद खान मीर ऐसा लेके आए जैसा कोई डोमेस्टिक में 500 आउट है उसके, तो हम उसी वक्त समझ गए थे कि भैया अब शाहीन की कप्तानी जरा मुश्किल में पड़ जाएगी अगर शादाब मैच हरवा दिया उसने डेविड वार्नर का कैच छोड़ के। शादाब अगर टीम में रहा तो शाहीन को कप्तानी मिलना मुश्किल हो जाएगी। हम बता इसलिए शादाब का बैकअप लाओ, इसके पीछे बम बांधो इसकी कमर के, ताकि इसको टेंशन रहे। आखिरकार ये कामयाब हो गए। इनमें से किसी ने कैलकुलेटिव चीजें है ही नहीं ना इन लोगों के पास। अबे ये निकलवाते हैं चुतियापे के स्टैट इस घंटे के किंग के और रिजवान शब-ए-राती के। मैं आपको बताऊं वो चुतियापे के बच्चों को लगाया हुआ है। ये देखो हाईएस्ट चेज, ये देखो वर्ल्ड रिकॉर्ड चेज, सारा डाल दिया ऑस्ट्रेलिया ने। एक ऐसी मरी हुई टीम ऑस्ट्रेलिया की जो खुदा की कसम वो हारने आए थे। टीम उसकी तुम देख लो ना यार, डरपोक टीम ऑस्ट्रेलिया थी इस वर्ल्ड कप के लग रही थी। तुमने सारी टीमों पे अलार्म बजा दिया ऑस्ट्रेलिया को जितवा के। जो अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक को आउट नहीं कर सके 20 ओवर में, सोचो उनकी बॉलिंग की क्या स्ट्रेंथ होगी। एक विकेट नहीं ले सके वो, एक विकेट नए बॉल से, उनकी हालत खराब है। मैं पाकिस्तान की बॉलिंग को सलाम करता हूं आज के दिन। अरे जब आप पहले ही कैच छोड़ दोगे तो यही अंजाम होगा तुम्हारा। कैच छोड़ा तुम लोगों ने, तुम्हारी हालत बुरी हो गई उस कैच की वजह से। शादाब खान दुनिया क्रिकेट का बेस्ट फील्डर है, ये मत भूलना। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तो बेटा उसका रिकॉर्ड अच्छा है। मैं कल से इन्हें भी बोल रहा हूं कि भाई आप T20 का वो फाइनल जिसमें वेड ने शाहीन को मारा, आप क्यों भूल रहे हैं कि पाकिस्तान को वो मैच शादाब जिता रहा था। और शादाब हमेशा ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इन लोगों के खिलाफ बैटिंग अच्छी करता है। 24 रन 4 विकेट मुझे आज तक याद। भाई एफर्टलेस सिक्सेस है उसके पास इस ग्राउंड पे। अगर शादाब 10-15 गेंद खड़ा हो जाता वो छक्के मारता।
ये जो पीछे साजिशी है ना, मैं आपको बताऊं, कोई बात अबे नहीं। बच्चों का खेल है कि ओसामा छक्के मार लेगा या ओसामा ऑस्ट्रेलिया के 5 आउट कर लेगा। लेटेस्ट जुगाड़ क्या बच है? गया ओसामा, बच गया। 120 पड़ते, ऑस्ट्रेलिया आपसे ज्यादा डरी हुई थी। नहीं, कब तक ये जुगत चलाओगे? कोई बात नहीं, मैच था, कब जी। तक चलाओगे? ये मैंने चाचा भतीजा मिलके 1 करोड़ रुपया तो लेके जा रहे हैं। एक सिलेक्टर लगा हुआ है, दूसरा भतीजा ओपन लगा हुआ है। हाँ। 1 करोड़ रुपए घर जा रहा है पाकिस्तानी, ठीक है। कितनी डोट है इमाम की आज। मैं ये कह रहा हूँ कि आज सारा प्रेशर उसने अब्दुल्ला पे डाला कि तुम मारोगे। यार आज तो फिर भी माफी थी उसकी कि नहीं, मैं ओवरऑल कह रहा हूँ ठीक मिला था ना, क्योंकि मैच विनर कौन था आपका? रिजवान बाबर। मैच विनर, रिजवान। क्योंकि रिकॉर्ड चेस किसने करके दिया? रिजवान। इस बेगारत पे ड्यू था ना आज का। हाँ, मैच मैं तो तो आज कह का रहा था। था कि अबे ये वो आज तो करे 80-100 रन इसकी वो पीछे। तो श्रीलंका की हमारी बॉलिंग थी, वो तो कोई भी मार लेता, वो तो कोई बेनामी रिजवान भी चला जाता, वो भी कर लेता। अबे ढक्कन के आज देने थे तुझे ऑस्ट्रेलिया के टोले रख के, मगर आज बात वही है ना, जब लेवल ही बेगारा तो अब लेवल ही आपका पाकिस्तान क्रिकेट का दम निकाल दिया यार इन दो लोगों ने। ये अगर बेगैरती अगर आपने इसी तरह हारना है तो इनको हटा दो ना यार। नहीं, अभी ये को खिला लो। एक्सपर्ट, अभी ये सारे एक्सपर्ट शाहीन के भी पीछे पड़े हुए थे। शाहीन इससे अच्छी बॉलिंग नहीं कर सकता था इस विकेट पे जितनी उसने कर ली, जितनी उसने कर ली इससे अच्छी कोई नहीं कर सकता पंजा लगा गया 50 पैट रन पे कमिंस यार, का और क्या? पहला स्पेल, स्टार्क, हेजलवुड, इनके हिस्से में 15-20 ओवर तक विकेट नहीं आई। तो समझो इस विकेट पे सिर्फ रन ही रन। अच्छा, स्टॉइनस ने चालाकी की, आउट ऑफ द बॉक्स आया वो बीच में बॉलिंग करने, इसलिए खुशफहमी में विकेट दे दिया। लेकिन चाचा ने बताया कि बेटा अगर आपके अंदर पावर हो ना, ग्लूकोज की कमी ना हो तो छक्का इसे कैसे लगेगा। मैं कह रहा हूँ कि इफ्तिखार बस अनलकी रहा है। मैं लानत देता हूँ 7-8-9 छक्के वो मार देता अगली 10 बॉलों में, 12 बॉलों में, वो ऐसा खेलना शुरू हो गया था। मैं लानत देता हूँ जिस की निगाहों से, जिस जिसकी मंजूरी से, जिसने इनको सपोर्ट किया, जिसने इनको वोट किया, जो इनको नंबर ये सब जो बुराई कर रहे हैं यही लाए। ये है बेटा देखो, हम आज हैं, कल नहीं है, पर मैं ये इतनी आंखें पाकिस्तान के जो फैंस हैं क्रिकेट को बच्चों से दूर कर रहे हैं। तुम और तुम्हारे अब्बू जितने लोगों को टीवी पे अब सुन रहे होगे, यही लाए इन लोगों को। कोई किसी को बड़ा विकेट कीपर बता के लाया है कि बैटिंग बहुत अच्छी कर लेता है, बड़ा अच्छा है, हालांकि वो घंटा सिर्फ लेग स्टंप पे मारता है। उसने 2-4 महीने मेहनत करके एक शॉट सीखा इनसाइड आउट, आज वो 2 बार आगे निकला वो मारने, क्योंकि श्रीलंका नीति उससे नहीं लगा। उसने ऑफ स्टंप की 4 चौके वाली गेंदें हाथों पे खेल दी। अबे ये वो बॉलर है जैम्पा, जो भले अगर 8 भी आउट कर लेता है तो वो रन देता है। सुने, 8 भी आउट कर लेता है तो उस पे कहीं लिखा हुआ नहीं है कि तू मैच विनर है, तू हर मैच खेलेगा। समझ गया? 2-2, 3-3, 4-4 मैच वो वक्फा देते हैं, फिर खिलाते हैं। शादाब से ज्यादा बुरा हाल था जैम्पा का। उन्होंने नहीं बिठाया कि हमारा प्रीमियर है, और तनवीर सांगा को छोड़ा हुआ है उन्होंने। देखिए वो डिसीव हो गए चाचू बॉल पे। मुझे था वहां पर यार वो ले 6-8 छक्के ये निकालेगा आराम से, क्योंकि ताकत उसी में थी, टेम्परामेंट। मगर वो बेगैरत शबेराती खेल रहा था ना, साथ समझाने वाला। मसला ये है ना कि अगर शबेराती क्रीज पर है, अगर वो कोई समझा रहा है आपने नहीं सुना तो वो नाराज हो जाता है, फिर जाकर वो चिरान मचाता है। हाँ, बाबर में ये मजाल नहीं है। बाबर खुद कैसा भी हो, बाबर रिजवान को नाराज नहीं कर सकता। देखिए चेंज करते हैं आज बैटिंग ऑर्डर यार। आप समझे हुए नहीं, आप लोग भी नहीं समझोगे। आप में से कुछ अभी पता क्या सोच रहे होगे, 1-2 कमेंट भी कर दोगे, यार रिजवान ने तो रन किए में 4 पे। बेटा क्रिकेट आपकी समझ से नहीं चलेगी। जब पाकिस्तान को डिसेंट आगाज मिल गया और इस विकेट पे बाद में बॉल स्लो और आना था फंस के, तो पाकिस्तान को ये जो पाल के रखा है ना बेशरम नवाज, इसको प्रमोट करना था कि जा मुझे 40 तेज रन कर दे ताकि हम मैच में आ जाए। ऑस्ट्रेलिया हारा हुआ था, लबुशेंग रन कर रहा था, मगर लबुशेंग की जगह कौन आया? कौन आया खेलने? वो नहीं चला दाव उनका, मगर आपने देखा ऑस्ट्रेलिया ने किया क्या? नहीं। अबे दाव तो चलाओ ना यार। मैक्सवेल भेजा उन्होंने यार, अबे कोई दाव तो चलाते यार, कोई डिस्टर्ब करते। पैट कमिंस को भी पता था बाबर आएगा, फिर रिजवान आएगा, फिर विराट की दी हुई टी शर्ट की लाज नहीं रख सके आज तुम। विराट ने टी शर्ट देते हुए कहा जाओ, बेचेंगे ये बेचने के लिए। विराट ने देते हुए कहा बेस्ट ऑफ लक, मेरे घर में जाके विराट को चाहिए था तुम्हारे टी शर्ट पे 2 क्रॉस मारता, उस पे लिखता नॉट फॉर सेल। हाँ, और ये भी लिखता कि ये बस मैंने दी है, इसे मैं ना समझा जाऊं।
यार एहसास करें आप लोग, यार आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ, आप सब एहसास करें। मैं उन लड़कियों से भी गुजारिश करता हूँ जिन्हें आजकल अचानक से वो क्रिकेट के लिए 2-4 निकली हैं और लोगों को बुरा भला कहती हैं। बेटा आप भी किसी की बहन बेटी हो, हमारे लिए भी काबिल एहतराम हो। तुम्हें क्या मालूम क्रिकेट, तुम इनके पीछे हो, तुम्हें नहीं मालूम। अभी डी टीम बुलाऊंगा मैं, देखना किसी की नेपाल वेपाल की। अभी एक नेशनल स्टेडियम में पिच बनवाएगा सीधी, जहां बॉल घुटने से ऊपर नहीं आएगी, या खूब चौक के मारेगा। ऑस्ट्रेलिया को अगर आज सुझा देते ना तुम, आज सुझा देते, ये दोबारा नहीं खड़े हो पाते, क्योंकि टॉप टीम से इनके एल लग गए थे। इंग्लैंड भी करेगी अभी बाउंस बैक। मार्च तो वर्ल्ड कप जीत गया आज, उसका ख्वाब सच साबित हो गया था। मेरा फाइनल है। मेरे घंटे के किंग, तू किसके ख्वाब उजाड़ने गया हुआ है? नहीं तेरे लेवल ही बेगैरती है। देख ला तुम्हारी ऐसी की तैसी बेगैरत घंटे के फैन। ऑफिशियली भी मेरा ख्याल नाजायज फैन। आज 19 रन के बाद मेरा ख्याल से ऑफिशियली मेरी कैलकुलेशन कहती है टेंटेटिव के शायद आज ऑफिशियली शुभमन गिल नंबर 1 हो गया होगा, वरना एक मैच इंडिया का और है 20-25 रन। दुनिया का कोई ऐसा बल्लेबाज आया हार्दिक पांड्या बाहर हो गया है भाई, हार्दिक पांड्या बाहर हो गया वर्ल्ड कप से। वो उस गांव से आराम। मैं नहीं चाह रहा, मैं अब तुम्हें सच बात बताऊं यार, देखो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा गेम मैंने बनाया हुआ था, हर तरह से हम लोग पूरे पैशन से आज इनके पीछे थे। तुम लोग बार बार क्लिप भी देख रहे थे, चाह रहे थे हम के यार ये किसी तरह जीते आज। लेकिन अब मैंने कहा था मैं एनालिसिस पे कंप्रोमाइज हम नहीं करेंगे, लेकिन तुम लोगों की खातिर क्रिकेट से समझ थी हमें कि 8-8.25 रन की भी औकात नहीं है इन दोनों की। मैं सिर्फ ये बताऊं, हट तो मेरी उसी वक्त गई थी जब मुझे लड्डू ने बताया कि भैया ये टॉस जीत के फील्डिंग कर रहा है। हाँ। मेरी गुस्से का लेवल उसी टाइम पारा मेरा हाई हो गया था। हाँ। मैंने बोला यार ये कौन सा डर है इस बेगैरत के अंदर के तू साले बेंगलुरु, तुझे अगर ग्राउंडमैन से मालूम भी किया हो, आड़ मोड़ के कुछ लोगों से तूने मशवरा भी ले लिया हो, तो यार तू अपनी बैटिंग पे तो भरोसा कर ले कहीं पे। तू क्यों लोगों को दूसरा रास्ता दिखाता है कि देखो मेरी बॉलिंग पिट गई? तू कभी ये पाकिस्तानी बन के कभी तू ये भी सोच ले कि यार मैं आज अपनी बैटिंग से रलियां बचाऊंगा, फिर अपनी बॉलिंग से डिफेंड करके दिखाऊंगा। अबे ढक्कन के 250 में आउट हो जाता तू, भले मगर तेरी बॉलिंग तो पता चल जाती। भाईजान आराम से पाकिस्तान के 330-40 मरे से मरे होते, इसके रन भी होते दिन में अच्छी बैटिंग होती इसकी। उसके बाद पाकिस्तान के बॉलर कुछ और होते, रन देखकर कुछ और होते, चाहे आप माने या ना माने। करेगा गला बैठ गया बेगैरतों के चक्करों में यार। अब इनका क्या बताया आदमी यार। आप लोग ना कहना कि हम सपोर्ट नहीं करते, हमने बहुत तुम्हें यही कहा था, अपनी नेशन के लिए सपोर्ट किया। स्किल्स और स्ट्रेंथ पे मैं कभी इन्हें सपोर्ट नहीं करूंगा, मुझे पता है। हमने पहले ही कह दिया था श्रीलंका नीदरलैंड मार दे गए। उसामा मीर को बेंगलोर का छोटा मैदान मिला इन्हें खिलाने, कमाल की बात है यार। डायरेक्ट इतने बड़े मैच में चेंज, वजीर को बिठा दिया, जिसने तुम्हारी खातिर अफगानिस्तान की सीरीज हारी यार पूरी। ये अब मैं कुछ और कह दूंगा यार, तो बच्चे हैं क्या हम? शब्बे राती ये सोच के गया 560 रन। हाँ 500 तो बना ही लूंगा, 9-8 द 56। हाँ वो दूसरी दौड़ में है कि मैं लीडिंग रन स्कोरर हो जाऊं। अबे ये इनके लेवल हमें पता है ना बेगैरती के हैं कौन से। ये दुनिया गई है वर्ल्ड कप जीतने टीमें, ये गए अपने रन मारने। इसका तो बचपन से मशहूर है, इसके मोहल्ले में पूछ लो जो जिनके साथ ये क्रिकेट खेला है कि इसको जीत हार नहीं, इसे अपनी बैटिंग से बड़ा प्यार है इसे। अच्छा अब इन्होंने देखा कि भाई अब मैं एक्सपोज हो रहा हूँ, मुझे थोड़ा गेम चलाना पड़ता है, तो अब ये यूं पुशेस नहीं कर रहे, ये पॉजिटिव आए तो ये शॉट आगे की बॉल पीछे होके मारी है इसने। पूछ लो जिसको तुम अपना बाप समझते हो जाके, और क्या मैं गलत कह रहा हूँ? इसने आगे की बॉल पीछे होके मारी है। जैम्पा ने नचा दिया इस मेरे शब्बे राती को यार। और मारी क्या है, ग्लूकोज ही नहीं था, मार तो भाई फिर पीछे मार। 54 मीटर तुमसे क्रॉस नहीं हो रहा यार। एडम जैम्पा जिसको इंडिया और पाकिस्तान में एक फर्क है कि यहाँ के मैदान जो है वो छोटे हैं, सबसे छोटे में खिला दिया भाई तुम्हें। चलो यहाँ मान लो नहीं, रिजवान और बाबर ने कितने छक्के मारे, कितने मारे? कहाँ छक्के? तो मेरे चाचू ने 3 मार दिए। 8-9 बॉलें चाचू ने आराम से खेली, तो मुझे ये लगा कि इफ्तिखार अहमद ये बिलीव कर रहा है मैं रन बना दूंगा। अकेले नहीं बनते, लेकिन रिजवान ने जहां पे उसके 2 छक्के, एक और छक्के के बाद फिर 2 डॉट खेल ली, फिर एक सिंगल ले लिया। अबे वो 3 बॉलों में कर रहा है 7, तू अगली 3 में कर रहा है 1, फिर उस पे प्रेशर है क्या मुझे फिर छक्का मारना है। क्रिकेट दोनों तरफ से चलती है। अच्छा फिर आप ये देखें कि आप कप्तान जो होता है अपने बेस्ट बॉलर को इंट्रोड्यूस करते हैं, इफ्तिखार को इंट्रोड्यूस कर रहा है। इफ्तिखार डिड वेल, ओके, बट नवाज मतलब ये सिर्फ इमाद वसीम को बाहर रखने के लिए आया था। रे जब साजिशी ब्रेन होंगे
तो यही होगा। आमिर इमाद ये वसीम साजिशी है, इनके पेटों में एक दूसरे के खिलाफ राज हैं। बस। ये जानबूझकर अपने लोगों को बचाते हैं। इनको सपोर्ट करने वाले, इनको वोट करने वाले, इनको सिलेक्ट करने वाले कट कमीशन किक बैक के लोग हैं। हाँ। मैं आपको सच बात बता रहा हूं, ये पाकिस्तान का वो टैलेंट नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये बेगैरत हर जगह जलील होंगे, होंगे, होंगे। और आप लोग एक बात और समझ लीजिएगा, जिस दिन हमने सब देखा है पाकिस्तान क्रिकेट में कि ये जो बड़े सूट बूट पहन के बैठे हुए ये भी कितने बड़े मेले निकले थे, हमें सब मालूम होता है। ऐसा नहीं है, कुछ हमने भी जिंदगी जी है। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ, जिस दिन ये नेक्सस टूटा और ये 2-3 लोग टीम से बाहर हुए, तुम देखना, मुझे तो आदमी भी मालूम है सबसे पहले कौन खिलाफ बोलना होगा, शुरू होगा। ये एक दूसरे की बताएंगे फिर कि कौन क्या करता था। आप समझे नहीं? इस टीम का ड्रेसिंग रूम का एक इतना अजीब एनवायरनमेंट है, ये सब झूठ बाहर लाते हैं। एक आदमी मुझे पाकिस्तानी 1 हफ्ते से 2 हफ्ते से अप्रोच कर रहा है, कह रहा है मैं आपको कुछ वीडियो भेजूं वासे भाई, आप अपने चैनल पे पब्लिश कर दीजिएगा, बस ये वादा करें। इनमें आपस में डिस्टरबेंस चल रही है, आते जाते मैं नोट कर रहा हूँ, ये एक दूसरे से ठीक नहीं है। मैंने उसे एक ही जवाब दिया, हो भाई मेरा ये सब काम नहीं है, मैं क्रिकेट पर एनालिसिस करता हूँ, ये जाओ किसी टीवी चैनल को दो। मैं लाहौर में उस शख्स को भी जानता हूँ हाँ। जो पैसे सेटिंग बनाकर टीम में डलवाता है, मैं उनको भी जानता हूँ। सबको पता है यार, वो कोई और भी जानते हैं, लेकिन उनका मतलब ये है कि अगर वो फिर इनके वो अपनी कौम के साथ इन उम्रों में आके इंसाफ देखे, आपने जिंदगी में कुछ किया हो, गुनाह सवाब हमने किया। इनके बाप भाई भी सोशल मीडिया पे छोड़े हुए, पैसा भी खिलाते हैं इनको प्रमोट करने का। फिर लोगों की गर्लफ्रेंड्स भी आई हुई हैं सोशल मीडिया पे, अचानक से क्रिकेट पर बोल रही हैं, क्रिकेट पे बोल रही हैं भाई। फिर सलवार कमीज पहन के भी कुछ चूरे छोड़े हुए। अबे तुम्हारा क्या काम क्रिकेट पर बोलने? ऑस्ट्रेलिया तुम्हारी सलवारें फाड़ के खोल दिया जैम्पा के साथ। हाँ। बस एंड कर दिया उन्होंने, सारे धागे वागे खोल दिए। हाँ। तुम्हारे सारा शब्बे रातीपन, सारा घंटा नहीं, यहाँ बिठाते बाबर आजम की तारीफ करने के लिए इंडिया से किसी को। अबे 2000 लोग नहीं देखते उसको। अबे उसके पास क्रिकेट है जो तुम क्रेडिबिलिटी अपनी डैमेज करते हो। अबे वहां से बात पूछा नहीं किसी ने, आपके बाबर आजम की कवर ड्राइव कैसी लगती है? ये हम छोड़ के बैठे हुए पैसे भरपूर। अबे नहीं भाई, अपना काम करेंगे वर्ल्ड कप में। ऐसे क्रिकेट नहीं चलती है, बता दूं मैं तुम्हारे को, जो बेगैरती तुमने लगाई हुई थी। ठीक है कि कोई सबको बुलाओ और सबको लाइन से खड़ा करके सिर्फ ये पूछते रहो मेरा घंटे का किंग कैसा लगता है, घंटे की ड्राइव कैसी लगती है, मामू आते हैं, बेवा आती है। अबे सारे तो तुमने 2 टके के घंटे के एनालिस्ट बुला लिए, बुला के फिर ये के सारे ऐसे बेगैरत जो इनको सपोर्ट करते हैं, ये जनाजे उन्हीं के, वो ही उठाएंगे इन जनाजों को। हमने पहले भी कहा था विकेट क्यों बनाते, क्यों आपको बाबर की सेंचुरी नहीं देखनी है? अच्छा, साइमन डोल के पीछे पड़ गए। भाई मेरा कोई नहीं लगता साइमन डोल, लेकिन मैं इज्जतदार आदमी इस वजह से जरूर हूं कि मुझे एक चीज पता है, गोरा हो, इंडियन हो, कोई भी हो, आपके मुल्क में कोई बंदा प्रोफेशनल काम करने आए वो आपका मेहमान होता है। बिल्कुल वो आपका मेहमान होता है। साइमन डोल का मुझे आज तक याद है, एक लड़के ने पाकिस्तान के हमने एक्सक्यूज की अपनी वीडियो में पाकिस्तानी होने की हैसियत से, उसने एक गंदी बात लिखी, उसे कोई माँ बहन की गालियां। तो साइमन डूल ने कहा मेरी माँ को मरे हुए इतना साल हो गए तो उन्हें तो बख्श दो यार। उस दिन रोना आया वो जब यहाँ कह रहा था कि जान के डेलिबरेटली बनाते हैं। मैं तो तुमसे नंगी गालियां देता हूँ बेटा, मैं ये ख्याल नहीं करता कि सोशल मीडिया पे कोई पढ़ेगा तो 10-12 आइडिया जिसने बनवाई है इसका भी चैप्टर क्लोज होगा। मैं तो देता हूँ बेटे गालियां जो तुम्हारी उस गाली पे लगती है, जिस गाली की तुम पैदाइश हो। ये जो ट्विटर का अचानक से एक्सपर्ट बना है ना, इसको 5 मिनट मेरे सामने बिठा तो मैं ऐसे क्रिकेट बता दूंगा इसको बल्ले और बैट का कितना पता है। अबे लल्ले बल्ले जो है ना, सारे बल्ले डाल दूंगा लल्ले बल्ले करके। अच्छा ये ना बैशिंग से काम चलता है भाई, बैशिंग 4 महीने होगी, 6ठे महीने खत्म हो जाएगी। लगाओ स्टेट्स तुम्हारी माँ की, लगाओ ना इसके वर्ल्ड कप और मेगा इवेंट्स के स्टेज सब लगा भाई, लगा तेज तरीन और वाले तरीन और ऐसे की तरीन तुम्हारी लगाओ। नेपाल का मैच हटा के 13 का एवरेज लगाओ। हमने पहले ही कहा था ये मुल्तान नेपाल की बद्दुआ तुम्हें खा जाएगी, खा गई नेपाल की बद्दुआ। नेपाल ने तो अपना बदला ले लिया मंगोलिया से। अबे कह रहे घंटे के किंग तू कितने लेगा? पाकिस्तान क्रिकेट को सॉरी टू से, पाकिस्तान के जो अच्छे बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे तमीजदार, बेटा
आप एक बात बताओ, ये हम ड्रामा कैसे करेंगे अपना? तो हमारा आराम से भी बात बैठ गया, फिर बचा रहे हैं अपने मेरे लोगों मुल्क को। के लोग इनको चाहते हैं, सराहते हैं, इनकी कम स्ट्रेंथ को देखकर भी सपोर्ट करते हो आप लोग, अपनी बिजली जाया करके इनका मैच देखते हो, और फिर मेरी कौम के जो मेरे जो इदारे हैं वो इनको सपोर्ट करते हैं, इनको पैसे दिए जाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इतने लोग जॉब करते हैं जितने शायद 2 बोर्डों में मिला के भी नहीं करते, ठीक है। 900 से 1000 लोगों की वहां तनख्वाह है, ठीक है। अपनी जनरेट फंड करते तो आईसीसी के थ्रू हो। आप लोगों को पूरे वक्त इंडिया इंडिया बताते को चाहिए था घंटा लगा देता इस घंटे की जगह, और पैंथर को चाहिए था घंटे का लेवल लगा देता इस घंटे की जगह। आप मुझे एक बात बताएं, 2 टके का क्रिकेटर। मैं किसी पे शख्सी बात ना करता हूं ना करूंगा। पाकिस्तान के चेयरमैन क्रिकेट के अभी इंडिया गए, जब गए तो एक ऑफिशियल ट्वीट होती है, फिर वो ट्वीट डिलीट हो जाती है। वहां गए तो दोस्ती, जैसी वापस आए तो कंप्लेन। ये दोहरा मेयार क्यों है? या तो आप जाते नहीं, टीम तो आपकी गई हुई और टीम को वहां वेलकम भी ठीक मिल रहा था, लेकिन दूसरी बातें तो अलहदा हैं, वो दोनों तरफ होती हैं। अच्छा, फिर वो आपको एक अच्छा माहौल दे रहे हैं, पब्लिक आई हुई है आपके मैच में, डेफिनेटली जब इंडिया से मैच होगा इंडिया में तो सारी सपोर्ट इंडिया की होगी। आप पाकिस्तान में करवा लीजिए इंडिया से वर्ल्ड कप का मैच, सारी सपोर्ट पाकिस्तान की होगी, तो नेचुरल है। मैंने उस मैच के गुस्से के बाद, खत्म होने के बाद ये मार्जिन दिया कि यार ये इनके जहन तो बड़े हैं नहीं, चले जाने दें यार। इफ़ी भाई वहां इंडिया से 1,20,000 में कैसे जीतते? ये प्रेशर से ही मर गए। बाद में क्रिकेट तो खत्म हो गई ना, प्रेशर से मर गए। अंडरवेयर फट गया होगा तुम्हारा। मैंने कहा बच्चों को, मैंने कहा कि भाई मैं टेक्निकली अपने आप को सस्पेक्ट नहीं करा सकता कि भाई ये आदमी ऐसी बात कर रहा है। मेरी ये क्रेडिबिलिटी है भाई, मैं क्रिकेट समझ लेता हूँ थोड़ी बहुत, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि क्रिकेट से जीत सकते थे। मैंने कहा मैं तुम्हारी खातिर आज बैक कर रहा हूँ कि इस पिच पे तो मार लो। नहीं, तुम्हें ये किसी ने बता दिया कि वो छोटा वाला ब्लाउज पहन लिया करें? बाबर भाई आपके चीचे नजर आते हैं, आप भागते हैं तो लटक रहे हो हैं, वो तू पहन के खेल रहा है। सारी चीजें हैं, सारे इन गार्ड, शिंग गार्ड, विंग गार्ड, सेफ गार्ड सब लिए हुए तूने, रन तेरे पास नहीं है। तू ये बेगैरती मचाने गया था वहां पे। अबे इससे बेहतर था नीचे आ जाता या अपने आप को ऊपर। मैं कब से कह रहा हूँ चेंज करो, कोई सरप्राइज दो, नहीं दोगे तो शहीद हो रहे हो। साइकेट्रिस्ट है आप लोगों के पास इदारे में, 1000 लोगों के, पागल कर देंगे। नहीं, मैं वजह बता रहा हूँ मैं क्यों बोल रहा हूँ। ये जो रिजवान का 3 मिनट का 2 मिनट का, मैंने अब तक पूरा नहीं सुना, लेकिन 2 लाइनें मुझे पता है। ये जो रिजवान की वीडियो निकली है, ये पहले किसी को चेक करा दो जो समझता हो ब्रेन को। उसने ये बताना चाहा है कि दुनिया की सबसे स्किलफुल टीम हमें। यार माफ कर दो यार भाई, बख्श दो, कुछ ले दे के बख्श दो। स्किल का मतलब समझ दो, उसको स्किल की मीनिंग नहीं आती है। उसने कहा था स्पिद्दी चल रही है, शादाब बैठ गया आज। मैसेज में आपको उस दिन भी ये कह रहा था, वो कप्तानी की सेटिंग में लगा हुआ है, इसलिए उसके बयानात आ रहे हैं। मैंने ये कहा था, पब्लिक की आंखों में धूल झोंक के रिजवान को कप्तान अगर बनाया गया तो समझ जाइएगा ये वही रिजीम है। इन 3-4 लड़कों को जब तक बाहर नहीं करोगे, जब तक कुछ अच्छा नहीं होगा। अरे हाथ घुमा के पकड़ लो या यूं पकड़ लो, कान उसी तरह, गेम वही है कि बाबर पे बहुत जिल्लत आ रही है, रिजवान पे जिल्लत शिफ्ट कर दो। मैंने उस दिन भी कहा था जो रिजवान बात कर रहा है ये बाबर की बात है, ये कप्तान की बात होती है और या वाइस कप्तान की बात होती है। रिजवान सूट नहीं कर रहा है बात करता हुआ, ठीक है। आपने देख लिया शादाब बैठ गया। हसन अली कल मस्खरे बन के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अरे भाई आपका क्या काम है यार? पेट्रोल सस्ता हो गया, पेट्रोल सस्ता हो गया आज, बहुत तुम्हारी बॉलिंग सस्ती नहीं हुई अभी तक। यकीन कर लो, मैं बता रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया तुम्हारी जैसी थी आज भी। आज के बाद उनमें एनर्जी आ गई, ज्यादा गिरी हुई थी इनसे। वो मैंने आपको आते ही अपनी राय क्या दी थी, आप भी नोट कर रहे थे। मैंने क्या कहा, भाई इनसे मारा नहीं गया, ये डर रहे थे, ये भी रोक रहे थे हर चौके छक्के के बाद, ये तो गेंदे प्रेजेंट हुई हैं। अच्छा, फिर उसामा अगर कैच नहीं छोड़ता तो मैं दावे से कहता हूं पाकिस्तान इन्हें 310-20 से ज्यादा नहीं करने देता। लेकिन अब उसामा को मैं पर्सनल हिट नहीं करूंगा, उसका कसूर नहीं है, भले वो कहीं से भी सेटिंग करके आया हो। देखिए परफॉर्मेंस साहिबजादा फरहान के 245 रन की इनिंग है। साहिबजादा फरहान की डोमेस्टिक के फाइनल में 6 साल। किसी एक एक्सपर्ट के मुंह से सुनते हो कि फरहान को बैकअप ओपनर लो, क्यों? क्योंकि लोगों को पता है कि ओपनिंग स्लॉट पर इंजी भाई के भतीजे हम ना खुश करेंगे, इंजी भाई नाराज होंगे। यानी कि इनकी 2 टके की सालों की क्रिकेट खेल रहे हैं ये, ठीक है। उस पर आदमी अपनी जान भी खपा रहा है, गला भी खराब कर रहा है। 18-19 से इग्नोर किया भाई साहिबजादा फरहान को, क्योंकि वो बेचारा किसी सेटिंग में नहीं है। ही इज अ वंडरफुल क्रिकेटर। मैं पहले भी कह चुका हूँ
और फिर कह रहा हूं, खिलाओगे जब इनकी तरह 5-5 7-7 मैच, कम से कम 7 वनडे दो उसको, उसके रन ना आए तो मुझे पकड़ना। मैं फिर भी आज भी फिर कह रहा हूं, अरे ये ड्रेसिंग रूम में मार देते हैं जिसे ना खिलाना हो। ये वर्ल्ड कप की टीम नहीं है, ये वर्ल्ड कप के बाद की टीम है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, इसमें से 1-2 लोगों को स्केपगोट बनाना है इन्होंने, वो बन चुके हैं अभी। शादाब को तो बना वो दिया इन्होंने, स्केपगोट मुझे लग कौन रहा है? मिकी आर्थर, मोनी मॉकल, ग्रैंड बैटबर्न, जी। ये स्केपगोट है। हाँ, ये गेम सब यही चले है। जाएंगे, फिर इनके बाद इनके वही लानती जो इनको लेकर आए हुए थे, वही हाँ। लानती फिर कोचिंग में आ जाएंगे, बिल्कुल। वही हेड कोच, वही सिलेक्टर, और फिर वो घुमा फिरा के इनको ले आएंगे, बोलेंगे कि यार भैया ऑस्ट्रेलिया से जीतना है तो बाबर चाहिए, रिजवान चाहिए, ये चाहिए, ये सारी फनकारियां हमें पता है। इसलिए मिड एक ब्रेक जमाना में गुजार मैंने चुके हैं कहा इनके साथ भाई। तो मैं ये कह रहा हूँ मेरे बच्चों, अगर तो तुम पाकिस्तान क्रिकेट के फैन हो तो पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत ग्लोरी है। पाकिस्तान का जो पास्ट है उसकी खा रहे हैं लोग आज तक, उसी का तो खा रहे हैं लोग आज तक। बेटा और क्या खा रहे देखो हैं दुनिया की, देखो, और इनकी मैं- देखो, इनसे नहीं देखो लगते। आपने खुद अंदाजा लगा लिया कि ये वो जगह है जहां पर आपके पास टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए, बस यहाँ पर जान लगाने की जरूरत ही नहीं जी। थी। आप ये वार्नर के आप शॉट देख लो, 145 का यूं बॉलर किया उसने। हारिस रऊफ को, कभी क्रीज में इधर आ रहा है, कभी क्रीज से उधर जा रहा है। इनके पास लाइन में खड़े खड़े ही खेलना है। अगर बॉलर ने बॉल दे दी तो मार देंगे, नहीं आई तो तुक्का चूतिया बना के आउट हो जाएंगे। बेटा आप समझो, जब हादसाती तौर पे आपको बल्लेबाज बता दिया जाए, तो जब अच्छे बॉलर आएंगे जिन्हें पता है बल्लेबाज क्या होता है, वो आपको जज कर लेते हैं। बॉलर नहीं खेल सकते। आप देखो रिजवान 2 बार बैठा स्वीप करने, एक बार ऑफ स्टंप पे गया, जैम्पा ने बीच में बॉल डाल दी, ले मान ले स्वीप, वो अंधे तोड़ गया, बॉल गिर नहीं रही, नवाज पहले ही बाहर आ गए। नवाज तू मेरा मैच विनर है, इसलिए कि इमाद वसीम हमारा बाप है, हम उसको नहीं लेंगे टीम में, उसे तो हमारी लेवल पता है, वो बहुत टट्टर करेगा, वो गालियां देता था। टट्टर करेगा भाई, टट्टर इसलिए करेगा उसे तुम्हारी मैच अवेयरनेस का अंदाजा है। आज आपको समझ में आएगा, उसको कराची किंग्स में हारना कबूल था, मगर कराची किंग्स की खिलाड़ियों में सियासत कबूल नहीं थी, इसलिए उसने बिठा के रखा। ये साजिशी पैदावार साजिश करेगा टीम के अंदर और टीम को बर्बाद कर देगा, बच्चों को भी। ये अपने रन अपनी कप्तानी के लिए कर रहा है। पाकिस्तान को हिटें चाहिए थी, ये 30 बॉलें खेल चुका था, इसने पहले सऊद को कहा तुम मारो, फिर इफ्तिखार को कहा तुम मारो। आप बताइए कैसे हो सकता है? ये तो फॉर्म प्लेयर है, मोल्टी फॉर्म, कमांडर फॉर्म, जंबो फॉर्म, इसने क्यों नहीं मारा? क्यों? मुझे बता, मैंने आप कभी गलत कहा आपको कि जब इनको बॉलिंग मिलेगी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की? नहीं, वो सच कहते हैं बैठ के टीवी पे, वो जो क्रिकेट के कौन है सिकंदर, मैं बस इतना ही कहूंगा, नाम हम क्यों लें, मैंने सुना था कभी, वो सही कहते हैं कि इसने पूरी टीम खराब रखी हुई है, वो भी ठीक कहते हैं। ये पढ़ता है, ये टीम खराब करता है। नहीं, वो बातें तो कुछ नहीं आ रहा है, वो तो साफ दिख रहा है हमें कैसे टीम खराब। अरे आपके पास स्टार्ट आ गया, आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, नीचे 2 बंदे रखे हुए हैं ना, मैं यकीन करो अगर उस मूवमेंट पर बाबर, अब तुम लोग थोड़ा सा, मैं आउट ऑफ द बॉक्स भी बता दूं, अगर हसन अली तक को प्रमोट कर देते ना, हसन मार देता 2-3 छक्के। अरे नहीं बात से यार, काश का, अरे मैं मिसाल दे रहा हूँ। अच्छा नवाज का करना क्या है? आपकी पार्टनरशिप लग गई थी, नवाज को करना क्या है? पार्टनरशिप आपकी लग गई थी। आप इफ्तिखार को कहते हैं यार हम तेरे से 50-60 रन चाहिए 25-30 बॉलों, बस तू ऊपर चला जा। वो बात तो वही है ना जो पहले की थी, इनके दिमाग में ये नहीं बैठती, तो मैंने कहा नवाज या हसन को भेज देते। अरे नवाज का करना क्या है टीम में, जब तो ना वो तुम्हारा फर्स्ट चेंज स्पिनर है, सीनियर स्पिनर आज कौन था? नवाज। सबसे देर में नवाज ने क्यों बॉल की, मुझे ये जवाब किसी क्रिकेट के अन्नदाता से लेके दे दो। देखो मैं पहले भी कह चुका हूं, ये कभी भी अपने नंबर टाइमर को बॉल दे रहा बेंगलुरु पे के मुझे विकेट। अच्छा चाचू डिड वेल विद द बॉल एंड विद द बैट, अरे सारे वही मारेगा क्या? मुझे एक बात बताइए, कभी इस बात को गलत प्रूफ करने के हमने हमेशा कहा कि ये रन अपने सरकारी मारते हैं, अपने रन मारते हैं। आज उस मौके पे जहां इनको 25-30 बॉलों में 50 चाहिए थे, इन्होंने जुआ नहीं खेला, गैम्बल नहीं किया गेम में, सरप्राइज नहीं दिया ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग को कि बाबर नहीं आया, रिजवान नहीं आया, इफ्तिखार आ गया ऊपर। गैम्बल खेलते उस वक्त तो इनके पेसर लगे हुए थे, ये मारता इफ्तिखार। अगर वो रोल कुछ और होता कि पीछे सब है, ये 30 बॉलों पे, मैं 25 तो नहीं कह रहा, 28-30 बॉलों पे 50 कर देते चाचू को भेजा कब है? अब तो सब, अब हो गया सब फारिग, अब जरा बॉल भी ग्रिप हो रहा है। आओ चाचू। और बाबर बैठे हुए ये सोच रहे थे कि बॉलें कितनी रह गई है, ये नहीं देख रहे थे कि रन कितने रह गए, ये सिर्फ बॉलें गिनते हैं और कुछ नहीं।
अबे ये सब कुछ हो गया। हमेशा नीचे वालों पे मैच छोड़ते हैं, इसीलिए मैंने बैक किया, मैंने कहा यार 2 चौके भी मार लिए हैं यार, अब ये करेगा, आज करेगा बाबर। कहीं नवाज और कहीं नसीम शाह आपको मिलेगा, इनसे मैच फिनिश क्यों नहीं फिजिक्स होता? केमिस्ट्री हमारी बहुत अच्छी है असल में, फिजिक्स और केमिस्ट्री। कयामत आ जानी चाहिए थी उस दिन, या किसी को पकड़ के ना टीम में से 2 थप्पड़ अच्छा, जैसी बाबर आउट हुए, तू बाबर के बराबर का खिलाड़ी है। कमेंट्री में जैसी बाबर आउट हुए तो 5 मिनट तक खामोशी रही, उसके बाद एजेंडा साउथ पे आ गया। साउथ वे इज नॉट दैट नेचुरल व्हेन इट कम्स टू प्ले दी फास्ट बॉलिंग। समझ जाए किसकी लाइन होती है। अबे तुझे बाबर के आते ही सांप सूंघ जाता है। बाबर की कोई वीकनेस बताओ ना, मेरे से पूछो, मैं बताता हूँ। बाबर ही क्रिकेट है, क्रिकेट ही बाबर है। बेंगलुरु में भी हर जगह स्टिकर बना मैं हैरान हूँ, दुनिया भर का बल्लेबाज ने इंडिया का। अरे ये वो कौम है हमारी, मैंने इन सबको बड़े तो नहीं है, अपने घर में ही बड़े हैं, वो हमारे यहाँ ही बड़े हैं। वैसे तो मैचेस ही कितने इनके पीछे। मैंने इनको विराट कोहली की टेक्निक पे तज्जिए करते हुए देखे, कभी बाबर की टेक्निक नहीं बताते। विराट कोहली की टेक्निक पे आप तज्जिया करोगे, अब मैं कुछ और बोल दूं तो भाई कोई और बात ना हो जाए। अल्लाह रहम करे भाई, हमारी क्रिकेट पे ये आखिरी खेल है। पाकिस्तान क्रिकेट डिक्लाइनिंग फेज में। पाकिस्तान क्रिकेट अगर इस वर्ल्ड कप में, मैं पता क्यों पीछे खड़ा हुआ था, मैं अब भी फिर सपोर्ट कर दूंगा, शायद मेरा दिल माने। बच्चों को, लड़कों को नहीं कि ये मेरे मुल्क के नाम, क्योंकि मुझे 1000% दिख गया है कि हमारी क्रिकेट हॉकी की तरह बिल्कुल नीचे गिरने वाली है 2, 4, 5, 6 साल में। क्योंकि पहले कुछ लोग थे जो छक्के वक्के मारते थे, बात को ऐसे समझा देता हूँ आसान तुम्हें समझ आए, अग्रेशन थी, मैच हार जाते थे पर कम से कम आपको खुशियों के मूवमेंट्स दे देते थे। लेकिन अब वो बदमाशी हो रही है आपकी क्रिकेट में कि एवरेज क्रिकेटर्स, बिलो एवरेज क्रिकेटर्स, अच्छे क्रिकेटर्स घर बैठे में डोमेस्टिक खेल रहे हैं और बिलो एवरेज क्रिकेटर्स वहां जाके मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं और एक्सपर्ट्स आर डिफेंडिंग देम। एक्सपर्ट्स ऐसा गेम बना रहे हैं आपके लिए कि आप समझ नहीं पा रहे। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि उनको ये लगता है वो फला क्रिकेटर तज्जिया कर रहा है। बेटा एक बार मुझे फोन करो और बंदे का नाम बताओ, मैं तुम्हें इनकी हालतें बताऊंगा कि अच्छे बॉलरों के अगेंस्ट इनके बल्लेबाजों के क्या रिकॉर्ड है और अच्छे बॉलरों के अगेंस्ट हमारे बल्लेबाजों के। अबे 6 साल गिलेन मैकग्रा ने सिर्फ नचाया है। ये बैठा हूं, मुझसे डिबेट करना चाहो तो मुझे फोन करो, यूट्यूब अपना ऑन करो, मैं वेलकम करता हूं। नचाया है, ये घंटे के क्रिकेटर है साहब। देखिए यार, ये 1999 का वर्ल्ड कप वन साइडेड हार के मैकग्रा से और शेन वॉर्न से नंगे होके ऑस्ट्रेलिया गए। स्टार स्पोर्ट्स ने बताया बदला सीरीज। उस सीरीज को देखो, टेस्ट और उसके बाद ट्राई नेशन हुई। ऑस्ट्रेलिया ने दोनों फाइनल इन्हें वन साइडेड लिटा के फेंक दिया। आप सुनो कौन कौन था उसमें। सईद अनवर इंजमाम, रज्जाक, अजहर महमूद, मोइन खान, वसीम अकरम, सारे कयूमी, सही है, और सकलैन मुश्ताक, तेज तरीन फेंकू, वकार यूनिस, और भी बताऊं तो भाईजान एक एक करके मैच बाय मैच बताऊंगा कि 90s से के देखो जब बच्चे आते थे या शारजा आता था, श्रीलंका पे बड़ा गुस्सा करते थे ये। अच्छा, अब तुम्हें लगेगा, मैं अब तुम्हें ये भी समझाऊं, असल में सनत जयसूर्या की जरा शोहरत थी। सनत जयसूर्या फाइनल में इनके खिलाफ आउट हो जाता था। क्यों? क्वालिटी बॉलिंग पे फंस जाता था सनत जयसूर्या। अब तुम्हें समझाऊं, इंडिया वालों को भी समझाऊं। इंडिया को उसने 2008 में भी मारा है। क्यों मारा है? उस वक्त इंडिया की अब वाली बॉलिंग नहीं थी। देख लो, इंडिया के पास उस वक्त पेस बॉलिंग अच्छी नहीं होती थी, वो इंडिया के गले पड़ जाता था। जरा सा इधर उधर बॉल करो, वो मारता बहुत था, सबको मारा है, लेकिन वो कोई अनोनी चीज नहीं था। 33-34 से ज्यादा एवरेज नहीं होगा सनत जयसूर्या का। सही है, ये श्रीलंका पे बनाते थे 350 किसी भी शारजा के फाइनल में, 2-3 तो मुझे याद है। फिर उन्हें आउट कर करके ये लगाओ हर स्टेडियम में। जयवर्धन 8 मैचों में एक बार चलता था, अनकंसिस्टेंट था, बड़ा प्लेयर था, पर 5 मैच फेल करके एक इनिंग खेलता था जयवर्धन। मुल्तान के बच्चों को इज्जत दो, असल तो बच्चे वही थे जिन्होंने लगाया था जी, मेरे घंटे का किंग। सही बताओ है यार। और ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए यार, आप जब 2 टके की बैटिंग को जिसकी खास तौर पे वाइड बॉल क्रिकेट में जगह नहीं बनती है, वाइड बॉल क्रिकेट चाहे तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। वैसे आज हम
कोई नहीं यार, व्यूज उसके लिए नहीं, दिल खराब हो गया, फट गया है यार। नहीं यार, मैं देखो सीधी सी बात है कि यार आ गए हमारी क्रिकेट ये लोग। आपकी अब तज्जिया करके गलतियां भी यही बता रहे होंगे, कमाल समझो, बर्बाद कराने वाले तज्जिया करके बता रहे होंगे किसमें क्या कमजोरी है। अबे ये बताओ, इनको जब लाए थे तो पाकिस्तान क्रिकेट में तुम लोगों की क्या पोजीशन थी? अबे तुम्हारे पास जो आखिरी ट्रॉफी है ना, जो ट्रॉफी है, तुम्हें तो ट्रॉफी लगती है क्योंकि बाबर भी ये ट्रॉफी ले सकता है। वो ट्रॉफी है आईसीसी की, वो सरफराज के पास है। बस यही तो मिर्चें लगती हैं। तुम वो बच्चा पैदा ही नहीं कर सकते जो सरफराज है। जाओ, अबे तुम सारे क्रिकेटर मिल भी जाओ ना, जो इस घंटे के किंग को सपोर्ट को ग्रेट बोलते हो, तुम सब मिलके भी सरफराज पैदा नहीं कर सकते। गॉड गिफ्टेड गली की क्रिकेट खेला हुआ बच्चा, वो तुम्हें 2% का क्रिकेटर समझता था, इसलिए मुंह नहीं लगाता था। इसलिए तुम सबने साजिशें बुनकर उसको अपने घंटे का किंग लेकर आए, साथ में साजिशी शपेराती दिया ताकि ये सब मिलके पाकिस्तान के क्रिकेट में जोकों की तरह चिपक जाए, बच्चों का मुस्तकबिल तबाह कर दे और कौम को लगा दे ये है मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग। देखो मैं पहले ही बता रहा हूं, ये इनके पास से कुछ भी नहीं निकलेगा। इनको भले 5 साल और खिला दो, 5 साल में ये क्रिकेट तो खत्म कर सकते हैं पाकिस्तान की, लाके कुछ भी नहीं दे सकते। जाओ, लानत है इनकी क्रिकेट पे और तुम्हारे ऊपर भी। जो एक बहुत अहम बात, कुछ बच्चे जो आराम से समझेंगे ये बात, मेरी 4 लाइनें सुन लेना सब दुनिया भर से। बेटा अगर आप 2019-20 के बाद क्रिकेट देखते हैं और आपके जहन खराब है, देखो बेटा इसमें कोई रीजनल मसला नहीं है। मैं अल्लाह को अपने रब को हाजिर नाजिर जान के, मैं पाकिस्तान वालों के लिए लाइन बोल रहा हूँ, मैं अपने रब को हाजिर नाजिर जान के बोल रहा हूँ, कोई रीजनल नहीं है। मैं तो उस्मान सलाउद्दीन पे बहुत शोर मचाता हूँ। मोहम्मद साद को तुम लोग जानते भी नहीं होगे, उसने डोमेस्टिक से क्यों रिटायरमेंट ले ली वो भी मुझे पता है। बहुत टैलेंटेड प्लेयर था, कप्तान था वापडा का, लाहौर का क्रिकेटर। अब सुनो मैं तुम्हें क्या बताता हूँ बेटा, रिजवान का एजेंडा कुछ और है, बाबर का एजेंडा कुछ और है। अच्छा अब सुने बेटा, मैं 2019 के वर्ल्ड कप में ले आता हूँ आपको डायरेक्ट। हुआ क्या, पहले तो क्रिकेट समझाऊं। पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच बारिश से धुल गया। ये मेरी 4 लाइनें सुन लेना बेटा खामोशी से, सब खामोश होके ध्यान दे दो क्या कहने वाले भाई। पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच धुल गया, वरना वो पाकिस्तान जीता हुआ था। कौन सा? ग्रुप मैच, क्वार्टर फाइनली ग्रुप मैच। पाकिस्तान का एक मैच वॉश आउट हो गया और न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच भी धुल गया। क्या कह रहा हूं दोबारा, न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच धुल गया। न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच नहीं हुआ, ग्रुप मैच में इंडिया 1 साइडेड मारती न्यूजीलैंड को। वो तो हाई है इंडिया पे भी कि वो प्ले ऑफ में। पाकिस्तान क्रिकेट पे मार्शल्ला लगाया जाए, मार्शल्ला। और रन रेट पे पाकिस्तान बाहर हुआ और वाहिद टीम थी टूर्नामेंट की जिसने इंग्लैंड और न्यूजीलैंड दोनों फाइनलिस्ट को हराया। और हुआ क्या, ये तुम्हारे छटियल बल्लेबाज गिरासी पिच देख के सब आउट हो गए। पहला मैच वेस्ट इंडीज से पाकिस्तान हार गया। इन बेसिस पर वजह बना के सरफराज को तंग करना शुरू किया गया। अब सरफराज की बात नहीं है, वो लड़का, उसका नाम इनाम होता, कलीम होता, समी होता। सरफराज नाम का आदमी कर क्या रहा था वो समझो। छोटी छोटी भी टीमें होती थी, उसका नंबर होता था, उसे पता होता था मैं अपने 30 नॉट आउट करके वाह मचा लूं। सरफराज भाई ने चौके और छक्के मार लिए, वो मार भी रहा था उन दिनों, बहुत मारता था। वो करता क्या था, वो पाकिस्तान मेरे मुल्क की टीम बना रहा था। नहीं, 5 ओवर रह गए, अब मेरी जरूरत नहीं है, इमाद आप जो आप तेज खेलते हो। हसन को भी भेज देता था अपने से ऊपर के अब 2.5 ओवर है, तुम 2-3 छक्के मारोगे जाते ही, मैं तो 2-4 सिंगल लेके फिर मारूंगा। इसका मतलब कि वो कंप्लीट टीम मैन था और वो मुल्क की टीम डेवलप कर रहा था। ये कोई अनोनी नहीं करेंगे। मैंने कहा इतने बड़े चेज में आपको अपोजिशन को सरप्राइज, अबे वो सरप्राइज दो जिसको तू 2 साल से मैच विनर बता रहा है, कहाँ है उसका मैच? अबे तुमसे बेहतर तो वो एरी है जिसने 9 बॉलों पे 50 मार दिए। गैरत तो उसमें नेपाल वाले में यार। अच्छा अब इनकी जुगत सुन ले, 2003 में भी हमारी टीम का ये हाल था, पहले राउंड से बाहर हो गए थे, तो क्या होगा? अभी भी उसको बाहर कराया इन्होंने, कहीं ये गले ना पड़ जाए भाई हमारी सेटिंग। 2007 में भी हम पहले राउंड से बाहर हो गए, तो क्या सारे अंडर अचीवर हैं। तो बाबर ने ऐसा क्या कर दिया? बाबर बड़ा बेगैरत है, बाबर तो मतलब ज्यादा हारेगा। बाबर का तो कोई मसला नहीं है क्योंकि ये घंटे का किंग भी है और हम घंटे के किंग को सपोर्ट भी करते हैं। यार कमाल हो गई। लॉजिक आपके पास क्रिकेट नहीं होती, लॉजिक आपके पास ये होती है। माजी में भी तो यही हुआ है, पहले भी लोग
हारते रहे, अब भी हार गए, जो 5 लोग- मैच बाकी है, अल्हम्दुलिल्लाह 5 मैच जीतेंगे। अबे तुम लोग किसी और धंधे पे मत लगाओ क्रिकेट को। सारी मेमोरी बाहर हाँ। निकाल देता हूँ आज। हाँ। न्यूजीलैंड मैं पसंद करता हूँ, 55 लाख का देश है, इतनी अच्छी क्रिकेट खेलता है, मुल्क है 55 लाख का। अब सुनना मेरी बात, न्यूजीलैंड 2019 में आप सब कहते हो, मैं भी कहता हूँ, इस मैच ने थका दिया है। फाइनल में अनलकी था ना इफ्फी भाई, फाइनल में अनलकी था, मजलूम था। मसला है, सबको फाइनल पता है, मैं तुम्हें मैच बताता हूँ सारे। पहले न्यूजीलैंड इमरान ताहिर की बॉल पे 235-40 रन चेस करते हुए विलियमसन कॉट बिहाइंड हो गया, क्विंटन डिकॉक ने अपील ही नहीं की, इमरान ताहिर चीखता रहा आउट है, रिव्यू रिव्यू। क्विंटन डिकॉक ने ऐसे शो किया कि लगा ही नहीं है, ये तो चुतिया गया इमरान ताहिर, इसलिए वो मैच हारा। न्यूजीलैंड की लक बता रहा हूँ 2019 में, कार्लोस ब्राथवेट, वही जिसने 4 छक्के बेन स्टोक्स को, 6 विकेटें 7 विकेटें गिरने के बाद उसने इतना मारा, 100 कर दिए या 97 कर दिए, 5 रन रह गए, वो छक्के पे गया, बाउंड्री पे कैच हो गया, न्यूजीलैंड फिर बच गया। यानी एक मैच न्यूजीलैंड इस लक से हार जाता तो पाकिस्तान खेल रहा होता वो फाइनल। मैं यहाँ कोई सरफराज नहीं बता रहा, 2019 में हमारी टीम में लोग थे, उसकी टीम में कौन था? आमिर, वहाब रियाज। अब वो भी सुन लो, उन्होंने इंग्लैंड को हराया, 2 कैच छूटे, जो रूट और बटलर के हरा दिया। अब फिर सुन लो नई बात, कौन से मैच की बता रहा हूं जिसमें कैच, आसिफ अली स्लिप में खड़े हुए पर्ची थे मिसबा की, आसिफ अली ने कैच छोड़ा फिंच का या वार्नर का, ऑस्ट्रेलिया ने 300 प्लस रन बना दिए। वहां क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं उखाड़ा, कुछ नहीं कर सके। ये आपको सिर्फ आपकी आंखों में धूल झोंक रहे यार एक बात बताओ, और ये कहते हैं ये सेमीफाइनल तो खेला। दुनिया में कोई एक टीम मुझे ऐसी बता दो जिसमें शाहीन आके इंटरनेशनल क्रिकेट सीखा, जी हारिस इंटरनेशनल क्रिकेट दुख हो गया यार, आज सीखा, नफरत हो गई कोई यार। टीम बता दो ना मुझे। जमान आज आपका जो पीछे था रिजर्व मैं है, यार, कब वो से 4 सीखने दिन से आया हुआ यार है। करो। हारिस सीखने आया हुआ है। क्रिकेट तो मुझे अबे, पता है कि ये हारे जिसके हुए, पास- लेकिन मैंने कहा अच्छा, शायद जिसके बच्चे पास दुआएं कर रहे हैं यार। जिसके पास थोड़ी बहुत फर्स्ट क्लास है, अबरार के पास, वो भी 18 में रिजर्व पे पड़ा हुआ है। अब मुझे एक बात, अबे अभी तो क्रिकेट पे आए तो नुमान अली जिसने इन्हें आखिरी टेस्ट जिताया है, 7 विकेटें ली हो, उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। नहीं है। मैं कभी अबरार किसी का के नहीं- लिए पर्सनल नहीं होता, मैं अबरार- जानता भी नहीं हूँ। हाँ, मैं एक शादी में मिला हूँ, अब मैं नाम भी ले लेता हूँ, नदीम खान से मेरे अपने रवाबित हैं, उसका क्रिकेट और पीसीबी से कुछ लेना देना नहीं है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह रहेंगे पर्सनल। मैं खड़ा हुआ था, मैं मोहम्मद वसीम साहब से मिला था, अच्छा इंसान है, मैं भी मिला, वो भी मिले, अच्छी तरह सलाम दुआई। लेकिन साफ लफ्जों में बताता हूँ, ठीक है, साफ लफ्जों में बताता हूँ, उस बंदे ने आपको 3-4 लड़के अच्छे लाके दिए, वो डोमेस्टिक क्रिकेट पे नजर रखा हुआ था। वो अच्छा हो या बुरा, उसकी नीयत का मुझे नहीं पता, सऊद उसकी प्रोडक्ट है, उसने शोर किया कैसे और डालूंगा, मैं आपको एक बात बड़ी जाहिद उसने याद अंदर दिलाऊं। किया, नुमान अली उसने अंदर किया, मैं आपको जब वो वरना तो इनकी टेस्ट में भी दुर्गत बन रही होती बगैर नुमान चाचा के। जब वो इंग्लैंड से वापस पाकिस्तान सेटल हुए ना अगर, हाँ, तो मुझे याद है प्रोग्राम से हमने बुलाना शुरू किया तो उन्होंने बोला था भैया जो रूट नामी एक खिलाड़ी आने वाला है। नदीम भाई ने हाँ मुझे ना। पर्सनल बोला था उन्होंने, वो तो मुझे जब बोल दिया था जब प्रोग्राम बाहर ना, यानी कि यार मुझे तो वो क्रिकेट की हर बात करते थे। अच्छा मैं ये नहीं कह रहा, प्रमोशन नहीं, मैंने आज कह गया हूँ, है यार उनको कोई भाई कोई इनका कुछ नहीं कहना, चौड़ा- मेरे से मिलते नहीं है वो, आपने अंदाजा ना मैं लगाया, मिलता हूँ। हसन अली की जब वापसी हुई देखो, उनको बहुत अच्छे से पता है मुझे कितनी समझ है क्रिकेट हसन की। अली की वापसी हुई तो आते ही उन्होंने एक प्रोग्राम में जो सबसे बड़े झूठ बोले, वो क्या बोले कि हम हर काम हमारा बॉबी करता है। आज तुम्हारी टट्टी भी साफ करेगा बॉबी तुम्हारा, है वो बच्चे को है, भी क्रिकेट पैम्पर से भी समझ आ पहनाएगा गया ना तुम्हारा। कि सैफी भाई से लड़ भी लो, हाँ। वो तो मुल्क के लिए खिलाते देखो, थे। तुम्हें वो आदमी हमेशा मुस्कुराता हुआ मिलेगा जिसको तुमने जलील किया, बस जिसने तवक्को नहीं करी थी कि मेरे हाथों से निकले हुए ये पाकिस्तानी स्टार्स, कैप्टनसी ठीक है। ब्रेन यहाँ पड़ा हुआ है तुम्हारा, कायदे आजम खेल रहा है एक और साल- वहां पे लेंडी खेल रहा है। मैं 1 साल से कह रहा हूं पाकिस्तान की हार के पीछे कप्तानी है, कप्तान बाबर अगर नहीं कप्तान कहा। बड़ा नहीं होता, मुझे ये बता दो इमरान खान ने 92 में कितने ओवर कराए, तुम सबको ये भी नहीं पता, चूरन हो। है पागल है ये। इमरान खान से जियाउल साहब ने सिर्फ कप्तानी के लिए रिक्वेस्ट की थी कि वापिस लो रिटायरमेंट, इंजेक्शन लगा के खेले वो। प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप हुआ था, मुझे याद है वो अच्छा अबे था। वो मैं बताऊं, पाकिस्तान की बॉलिंग कौन करता था? आमिर सोहेल 10 ओवर,
एजाज अहमद और इमरान खान और आमिर सोहेल मिलके 20 ओवर कराते थे। आकिब, वसीम अकरम और मुश्ताक, ये 3 बॉलर होते थे। अजीम हफीज नहीं वो नहीं गए थे, वो गए थे सलीम जाफर, नहीं वो भी नहीं थे, 92 में वो भी नहीं थे। अच्छा, नहीं, इकबाल 87 वाली बात कर रहा हूं मैं। इकबाल सिकंदर सेमीफाइनल खेले, मार्टन किरो और केन रदरफोर्ड ने कहा बस तुम आज ये एक ही मैच खेलोगे। एक आधा और भी खेले, वसीम हैदर गए थे जो सिलेक्शन कमेटी में भी आए थे पिछले दिनों, वो तो भी गए थे। अपने इंडिया वाला मैच भी खेले थे शायद। गुलशन को बर्बाद कर रहे हैं ये, मतलब क्रिकेट पाकिस्तान का ब्रेड एंड बटर है, पाकिस्तान के बच्चों का। मैं आपको बताऊं कैसे रातों रात इंटेंट चेंज होगी इनकी। नहीं, इनको ये चेंज ही नहीं। असल में देखिए, आपने अपने लोगों को नीचे, मैं नीचे की बात कर रहा हूं, मैं किसी का नाम बच्चे का इसलिए नहीं लूंगा कि अच्छा नहीं है उसका कैरियर पे दाग लगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि नीचे के बच्चों से जब मैं मिलता हूं, नीचे जो फर्स्ट क्लास अपने क्लब लेवल पे खेलने, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, वो तक ये जानते हैं कि पूरी एक लॉबी है, पूरी एक लॉबी है जो पाकिस्तान क्रिकेट में सराहियत कर चुकी है। और अब वो ही लड़का आएगा जो रिजवान को अच्छा लगेगा, जो बाबर को अच्छा लगेगा, जो मिसबा को। देखिए, आप घूम फिर के आपने करना, समझेंगे नहीं अभी, आप बाद में समझेंगे। मैं वर्ल्ड कप तो आज शुरू हुआ है ना, हम तो कब से कहते आ रहे हैं कि ये जो टीम होगी ये वर्ल्ड कप का इससे लेना देना नहीं होगा, क्योंकि वर्ल्ड कप पे से जो लोग जाने वाले हैं वो आपका ऑफिशियल फॉरेन स्टाफ है जो वहीं से जहाज पकड़ेगा बाहर निकल लेगा। फिर इनके लोग जो इनको सपोर्ट करते हैं, जिनके छतों पे चढ़ के कबूतर उड़ा के ये किंग बनाया है। अबे बाबर को झूठा किंग बोलते हैं इसलिए कि वो इनकी साजिशों को में यस कह देता है, यस कह देता है, यस कह देता है। अभी कितने मैच इसने अंदर करवाए, मैं बता दूं कितने मैच अंदर करवाए बाबा आजम ने। ये फंस गया है, सियासत करके फंस गया है। अब इसे रिजवान को खुश रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर रिजवान भिपर गया तो बहुत कुछ बाहर आएगा उसका अपना भी, दूसरों का भी। रिजवान के खिलाफ कोई कैसे ला सकता है भाई? दूसरी चीज भी बाहर आएगी, दूसरी चीज भी बाहर आएगी ना बहुत सारी। तो मैं तो आपको बता रहा हूँ कि भाई ये क्रिकेट नहीं है, ये अब कुछ और ही हो रहा है हमारे यहाँ। और ये क्रिकेट का लाइक हॉकी 8-10 साल मैक्सिमम है, अगर बहुत सर्वाइव। अगर क्रिकेट को बचाना है तो बोलना पड़ेगा, ये क्वालिफाइंग खेलने के दिन आएंगे, वरना हमारे यही वर्ल्ड कप था। इसलिए मैं इतना सीरियसली कह रहा था कि यार चलो, हम अब दुआ है, हमारा दुआ पे बिलीव है, लेकिन बेटा जब स्किल्स नहीं होंगी तो दुआ भी ताकतवर पे असर करती है। अरे स्ट्रगल देखकर दुआ करता है ना, आप समझे नहीं? स्ट्रगल सिर्फ ये है कि मेरे रन हो जाए, साफ दिखता है। आपकी स्ट्रगल आपके हाथ बुलंद करती है, आपकी स्ट्रगल बुलंद नहीं। आज रिजवान आते ही इतनी कमांडिंग पोजीशन मिली थी, बाबर पे से प्रेशर हटाता, छक्का मारता, कैसे मार देता। 60 मीटर के बाउंड्री थी, आते ही एक तो मारता निकल के। वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं, वो अब्दुल्ला शफीक ने कमिंस को, यार वो बच्चा जैसा भी हो, वो अब्दुल्ला शफीक ने कमिंस को आते ही कैसे निकल के मारा, चौका लग रहा था। मैंने आपको क्या बोला था कि अगर ये खेलता रहा तो हमारा चांस है, क्योंकि इस लड़के ने ये आसानी से विकेट नहीं देता और मार लेता था कि इमाम के 50 या आउट हो जाए, अब्दुल्ला रुकना चाहिए। मैं दुआ कर रहा, इमाम ने उसे समझ जाओ कि यार अब्दुल्ला ठीक यार, वो चालाक बॉलर से आउट हो गया, अंडर एस्टिमेट करके पहले से आगे बढ़ गया स्ट्राइनस पर। एक बात और बताऊं, देखिए वो आउट होता नहीं पूरे बॉलर से। बेटा, जो पाकिस्तानी क्रिकेट फैन है जो भाग गए नेपाल तो वो लोग हैं जो बाबर आजम के झूठे फैन हैं, जो बाबर आजम के नाजायज फैन नहीं है। ये नेपाल भाग जाते हैं, कोई फैन नहीं है इनका। इसकी सोशल मीडिया की टीम पकड़ लो, इसका कोई फैन नहीं है। और जो फैन कर रहा है उसे क्रिकेट ही नहीं पता होगी। इसकी सोशल मीडिया टीम की तो मैं खुल के सारे लड़के तुम्हारी मैं बताता हूँ आपको, मैं ऐसा मुंह तोड़ जवाब पूरा डाल के वही डाल दूंगा जहाँ से पैदा सारे लड़के और लड़कियां उठा लो जो लोगों को बुरा भला कहते हैं, इसके चक्कर में सबकी आईडीज 1-1.5 साल में क्रिएट हुई नहीं है। और इमरान खान की तस्वीर इस्तेमाल करते हैं बेगैरत ये लोग। हाँ यार, ये भी एक बात है, यानी सियासी एक तरह की हर वो आदमी जो गालियां दे रहा है, अगर वो इमरान खान की फोटो लगी हुई है उसके ऊपर, बताओ यार क्या मैसेज देने की कोशिश करते हो तुम लोग उसमें? मतलब नहीं, मैं तो क्रिकेट जानता हूँ, मेरा सियासत से नहीं लेना। इज ही इमरान खान ऑफ करंट क्रिकेट? इमरान खान को लोग बड़ा रेट करते हैं पुराना क्रिकेट में, मतलब ये इमरान खान है क्रिकेट का? माफ कर दो यार, इतना बुक्स ना दिखाओ यार। इससे अच्छा सरफराज को थोड़ा सा रेट कर दो बेटा। आखिरी खुशी तुम उसी के नाम की खाते हो, तुम यही बताते हो कि यार वो चैंपियंस ट्रॉफी। अच्छा, जिस बेगैरत कोच को तुम कहते थे कि इसने जिताई, ये जिताए, अब जिताई, ये कोच था ना, ये तो अब तो डायरेक्टर है। बेटा तुम्हें कप्तान पता है कब समझ में आएगा? एक काम करो, 96 जाओ,
96 का वर्ल्ड कप उठाओ और अर्जुना राणा टोंगा जो उस वक्त दादा अब्बू थे श्रीलंका के, अबे दिमाग था, वो खेलता नहीं, दिमाग था बस, वो सिर्फ आज पैट कमिंस ने गेम अपने दिमाग से घुमाया है, दिमाग से बेटे। और अर्जुना राणा टुंगा ने एशिया में वर्ल्ड कप देख के क्या किया आप सुनो। जय सूर्या कालू विधारना को ओपनर किया कि ये तेज खेलेंगे, वन डाउन अरविंदा आसान का गोरू सिन्हा, उन्हें भी कहा कि तुम भी तेज खेलोगे। 4 पे डिसिल्वा तो खेलते ही तेज थे, वो तो बहुत अग्रेसिव प्लेयर थे और बड़ी रेंज थी। अरविंदा डिसिल्वा इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलर कटर ऑन दी अप, ड्राइव मारते थे एक्सीलेंट। जिनको पता, जिनकी उम्र है उन्हें भी पता होगा, जो छोटे हैं वो अपने बड़ों से पूछ लें। उसके बाद उनका प्लान क्या था 96 में कि देन कम्स राणा टुंगा एट 5, हशान तिलकरत्ने एट 6 एंड रोशन महानामा जो ओपनर था एट 7। महानामा ने क्यों नहीं कहा कि मैं ओपनर हूं, राणा टुंगा तेरा मुंह तोड़ दूंगा। उसने समझाया क्या, ये ऊपर से या तेज चाहिए रन, नीचे हम संभालेंगे। क्या खूबसूरत एलिगेंट प्लेयर था जब वो रोशन महानामा मैच रेफरी, आईसीसी मैच रेफरी दीस डेज, देखा है मैंने खेलता हुआ। फैबुलस प्लेयर, एवरेज कम होगी, बॉलिंग बहुत तगड़ी मिलती थी, बट बड़े नफीस प्लेयर थे रोशन महानामा, बहुत खूबसूरत प्लेयर थे। खिलाड़ी मार्वन आतापतु से अच्छा तो नहीं था, मगर वो देखने में बुरा लगता था खड़ा होके। आतापतु तो बहुत बात की चीज है। साला ड्राइव जब जाता था खेलने, उस जैसी ड्राइव दिखा दे मेरे घंटे। महानामा बहुत खूबसूरत खेलते थे, आंखों को अच्छे लगते, तो बड़ा अच्छा स्टाइल था उनका। बहरहाल छोटे प्लेयर बन के रह गए क्योंकि बॉलिंग बड़ी तगड़ी थी और फिर खेलते भी मुख्तलिफ, कुछ इंजरीज ने भी होती है यार। हाँ, तो भाई यही मैं बता रहा हूँ आपको कि अर्जुना राणा टुंगा ने क्या करा, ऊपर वाले नीचे आ जाओ आप। अब आपको ये आजकल इन्होंने पता आपका कैसा जहन कर दिया, आप बोलोगे ये कैसे हो सकता है। बेटा आप समझे नहीं, ऊपर से अगर आप 8-10 ओवर खेल लो तो नीचे वाला 6-7 खेल ले, 8 खेल ले, आपके रन हमेशा 350 होंगे। देखो मैं आपको पहले भी कहता आया हूँ, उसने 4 ऑप्शन रखे थे। सेमीफाइनल जो इंडिया हारा 96 का श्रीलंका से, जाके चेक करो क्या हुआ उसमें। 2 for 3, 2 for 2, कालू विधारना और जयसूर्या दोनों अपने अपने थर्ड मैन पे आउट हो गए। अरविंदा डिसिल्वा ने काउंटर अटैक कर दिया 50, वहां से हो गई वापसी, तीसरी विकेट भी 50, 60, 65 पे गिर गई। लेकिन श्रीलंका को वो प्लेटफॉर्म मिला और बॉल रात में स्पिन होना शुरू हो गए। जयसूर्या ने राउंड द लेग्स बोल्ड करना शुरू हो गया, 8 विकेट गिर गई। तो उसके बाद वहाँ थोड़ा सा क्राउड से बर्दाश्त नहीं हुआ था, आपको पता ही होगा। पहले भी तुम्हें कहता आ रहा था, तुम लोग हमेशा जीत के ऊपर नंगे हो जाते थे और पागल हो जाते थे, तुम सुनते ही नहीं थे। उल्टी जिसने थोड़ी सी बताने की कोशिश करी उसको गालियां। हम तो खैर आदी हो चुके हैं क्योंकि हमें पता है कि तुम्हारी जहनों की इस्लाह नहीं कर सकता आदमी। हाँ मगर तुम्हारी क्रिकेट जो तुम्हारी नहीं है, ठीक है, जिसपे तुम चौड़े होके फैल रहे हो कि यार देखो लाइक कर देना वीडियो को यार आप। मैं उस वक्त से कहता आ रहा हूँ कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि ऊपर से हमेशा रन बनते रहे और नीचे 8-9 रन 8-9 रन 8-9 रन का एवरेज आता रहे। तो तुमने कभी जानने की कोशिश नहीं करी, तुम्हें 2 टके का वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट नसीम शाह जिताता है, उस पर तुम नसीम शाह मैच जिता रहा है, गालियां हमें दे रहे हो आकर। साले ये जानने की कोशिश नहीं कर रहे कि नसीम शाह तो तेल लेने गया, अफगानिस्तान तुम्हारे गले को तुम्हारे मुंह को आया हुआ है। तुम्हारा T20 के बाद ODIs में भी तुम्हारा हरीफ बनता जा रहा है। आखिर वजह क्या है पाकिस्तान के साथ कि बाबर के भी रन है, रिजवान के भी रन है, इमाम के भी रन है, सबके रन हैं। ये नीचे नसीम क्यों क्लोज कर रहा है, ये क्यों नहीं कर रहा है। अभी श्रीलंका की ताजा मिसाल तुम्हें दे दी कि उसके पास तो 10 ओवर कराने के लिए सिर्फ ठीक शाना था, बाकी कोई भी नहीं था। रिजवान चौड़े बन गए, उन्होंने वर्ल्ड क्लास शाना कोई बहुत बड़ा बॉलर नहीं है, बना दिया कौम को। शाना कोई बड़ा बॉलर नहीं है, उसको सब मारते हैं यार, उसे कंडीशन चाहिए होती है। सबको पता चल गई है अब ये मिस्ट्री क्या है। वो फिंगर फेंकता है तेज खींच के बस। भाई तुम्हारी तरह के बेकार लोग थोड़ी हैं, कट भी है, मैन्युफैक्चर भी करते हैं, कोई ऐसे मारता है। अच्छा सऊद ने जैम्पा को ऐसे मारा शुरू की 2-3 गेंदों में, वो हुआ सिंगल, मारा तो कुछ सोचा तो, मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा। उस बच्चे ने, वो नया है, उसका तो पहला मेगा इवेंट है, उसके तो 2-3 ही मैच हुए। ये अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो इन्होंने लोग लगाए हुए हैं, ऐसा माहौल बनाते हैं कि अच्छा फिर उसने क्या किया। अच्छा सुनो, अबे तो खेलते तो पूरे साल तुम हो 200 बोले। अच्छा चलो, इफ्तिखार को तुमने बताया हुआ यही है कि चाचू तुम 30 बॉलों के लिए हो। वो भी गलत, वो भी चलो, वो भी छोड़ो। अच्छा इनके जो टॉप ऑस्ट्रेलिया के जो बल्लेबाज हैं, मैक्सवेल, आपका क्या नाम है, जॉश इंग्लिश, स्टोइनिस,
इनके आउट जाके चेक करो। मैंने कहा था यही विकेट है। अच्छा थैंक यू जो लोग याद करके बता रहे थे कि मैंने कहा हुआ था बेंगलोर में ही मारेगा मिचेल मार्श, 100 और किसी जगह नहीं मारेगा। यानी आगे मार सकता है वेन्यू वाइज पहले के मैचेस पढ़ के कि ये उन जगहों पे नहीं मारेगा। बेंगलोर ऑस्ट्रेलिया को सूट करता था, लेकिन यकीन माने कि वो 40-50 मिनिमम शॉट थे, मिनिमम 320 से 330 तो उनके हंसते खेलते हुए थे। मिचेल मार्श 70 करने के बाद अपनी सेंचुरी में लगा है। जरा चेक तो करो, उनकी इनिंग भी तो चेक करो कि बॉलें बढ़ गई, रन कम है, फिर बाद में दोबारा एक छक्का चौका मार के रिकवर किया उसने दिखाने। वो 100 के लिए खेला, पर आप अगर पहले बैटिंग इस विकेट पे करते और 340 बनाते, बिलीव मी, ना तो वो कैच गिरता। वार्नर बहुत चांसेस देने के मूड में था, 163 करा दिया, अब किसी और पे बम बन के गिरेगा ये डेविड वार्नर। नहीं हुए इनके क्या? कुछ भी नहीं हुआ इनके 62 रन से आ रहे हैं। हाँ तो 305 हो गए ना। वाह यार, रिजवान ने 305 रन बना दिए। हाँ सिर्फ रिजवान ने। हाँ। उसमें अब्दुल्ला और इमाम का कुछ नहीं है। इमाम को, वो कौन है वो वाले क्रिकेटर जो इमाम को बाहर करने के चक्करों में होते हैं, क्या कौन है वो? हाँ वो कहते हैं इमाम को बाहर कर दो। कौन है वो? निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी जो कहते हैं इमाम बाहर करो। इमाम ने तुम्हारे सारे कबूतर उड़ा दिए। हाँ अब बचा क्या है? मतलब क्या करोगे इमाम पे? एक बात क्या करोगे? क्या करोगे? क्या सिर्फ ये बता दो। इमाम ने आज वो वाली फाउंडेशन दी है कि अगर बाबर और रिजवान नहीं कर सके तो तुम इन पे लानत दो सबसे ज्यादा, इन दोनों के ऊपर। पहली कहा था आज बचने का रास्ता नहीं है, ये हम आपस में बात कर रहे थे, लेकिन मैंने साफ कहा कि कभी नियत ये नहीं होती, लेकिन मैं दिल पे नहीं लेता। मुझे क्रिकेट से पता था कि ये बेंगलोर में, पुराने हैं हमारे रिकॉर्ड पे तुम्हारे पास सारे शो, कि बेंगलोर में ऑस्ट्रेलिया की जगह है। पाकिस्तान उतना नहीं मार पाएगा जितना, मैंने याद है एग्जैक्ट कहा था, वो जितना कम मारे या ज्यादा, वो पाकिस्तान से ज्यादा ही मारेंगे बेंगलोर की विकेट पे। समझ आ गया होगा तुम्हें मैंने क्या कहा था। हाँ लेकिन बच्चे और बच्चियां, भाई मैं एनालिसिस पर कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। जो मेरे मुल्क के, वतन के बच्चे बच्चियां हैं, उनका बहुत प्रेशर है सड़कों पर रोक रोक के। यार वासे भाई उनकी मोहब्बत है, वो कुछ समझते हैं। मैंने उन्हें झूठ नहीं बोला किसी को भी, मुझे पता वो उतना हजम ही नहीं कर सकते, वो तो बस शौक में मुल्क के नाम के साथ क्रिकेट देख रहे हैं। मैंने कहा बेटा स्किल लेवल का मसला है हमारे, एक स्किल होती है, एक बैट्समैन की रेंज होती है। मैंने उन्हें थोड़ा सा समझा के कहा कि लेकिन यार मैं बैक करूंगा कि यार हमें बनाने चाहिए, और कर रहा था। और मैंने इफ़ी भाई से बोला, ये लेटे हुए थे, मैंने कहा यार इफ़ी भाई आज बाबर को करना चाहिए। आज खड़ा था मैं, इसके पीछे खड़ा था आज मैं, कि यार आज तुम 70 गुड लुकिंग 70-80 करो, पाकिस्तान जीत जाता सिर्फ इसे, भले रना बॉल कर देता ये 70, लेकिन इसने कैच थमा दिया। कब तक ये कैच देगा? पहली लाइन पढ़ ले आप, और उसके बाद हमने जो मैंने बोला होगा और आपने भी बोला होगा। पहली लाइन आपके काम की, 34 ओवर्स इन द बॉल एंड फील्ड कॉस्ट। अबे तो ये तो रटी रटाई पहले बोल दिया था हमने, बॉलरों पे डालेगा, इसने बॉलरों के लिए ही पहले बॉलिंग की है। यार इसकी, ये आदमी कभी अपने ऊपर बात नहीं लेता, इसका एक क्वालिटी समझो। मैंने पाकिस्तान में सेटिंग वाले बड़े क्रिकेटर्स देखे, वो अपनी गलतियां मानते थे, यार मुझसे भी अच्छा नहीं हुआ। ये कभी अपने ऊपर बात नहीं लेता। ये अगर प्लेटफॉर्म ये कहता वी वर ऑन ट्रैक, पर मैं गलत शॉट मार के आउट हो गया, ये इतना बड़ा बदमाश है क्रिकेट का, कब समझोगे तुम लोग? ये कबूल नहीं करता। ये वही मिसबा वाली बेगैरती करके गया, और तुम उन्हीं को सुनोगे। मुझे कोई गर्ज नहीं है, सुनो, मेरा किसी से कोई कंपटीशन थोड़ी है मैं, लेकिन इतना तुम्हें बता रहा हूं कि बेटा जिनको सुन के सलूशन ढूंढोगे, ये पौधे सब उन्होंने ही पहुंचाए टीम में। बेटा ये अब्दुल्ला शफीक और इमाम का कैच तेरे बाप ने छोड़े थे, उन्होंने भी छोड़े, तूने भी छोड़े, क्या इसमें क्या है? इमाम अब्दुल्ला तो पहले चला गया था। वार्नर का जो कैच है ना, वो हमें मुश्किल कर गया वार्नर का कैच। शायद आपको अब थोड़ा खुश भी कर रहे हैं ना कि मैं, आप समझे नहीं। आप जो कहते हैं ना ये दो मुंह वाला सांप है, ये जो दो मुंह वाले सांप होते हैं तो बहुत देखे मैंने जिंदगी में, रोज देखता हूँ, आते जाते आपको गली मोहल्लों में मिलते हैं ये कि भैया वो तुम बड़े वो। ये दो मुंह वाले सांप समझ लो ये कैसे होते हैं। ये बेसिकली आपको भी बताएंगे हाँ तूने सही किया, उसे भी हाँ तुम यूं नहीं करना। बीच में इन्हें ये दिख जाता है कि मेरा क्या फायदा निकल सकता है। ये बड़े खतरनाक होते हैं, फिर ये अपनी नाकामियां छुपाने के लिए पकड़ लेते हैं किसी को। इसी तरह ये दो मुंह के सांप है। इसने शादाब को ये दिखाया हुआ है कि मैं तुम्हें नाइट कप्तान रखा हुआ हूँ, मैं तुम्हारे फेवर में हूँ, लेकिन जब से अफगानिस्तान की सीरीज में सेठी साहब ने शादाब को कप्तान बनाया, उसके बाद ही ये उसामा मीर लाया। शादाब ही का बैकअप क्यों रखा है इसने टीम में? कोई वन डाउन प्लेयर क्यों नहीं रखा?
नहीं नहीं, अपने लिए तो कोई भी नहीं रहा। देखो शाहीन, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये कप्तान पाकिस्तान का फ्यूचर कौन है? शाहीन अगर फिट हैं और बॉलिंग अच्छी करते हैं तो शाहीन। आकिब भाई ने तुम्हें नहीं कहा या किसी ने नहीं बताया, हम 1 साल पहले कह चुके हैं कि इसने इन बॉलर्स को अपने रन्स डिफेंड करने के लिए रखा है। नसीम खा गए ये। जहां इसको नजर आता है कि यार आज मैं मेरी बैटिंग में नहीं बचा पाई, इन पे डाल देता है तो बॉलिंग फंसा देता है, जो इसने किया। और आते ही नहीं समझो तुम लोग ये बात, तुम्हें बात समझ नहीं आ रही है बात कि पहले 34 ओवर, हमें क्रॉस कर गए ओवर वो हमें मुश्किल में डाल गए, नहीं कि मेरे बॉलर्स ने मेरी मैया वीरान करवाई। बस, और हमने तुम्हें कब बताई ये बात मिड ब्रेक में? क्या हम इसकी जहनियत, हम भाई क्रिकेट किसी और नजर से देखते हैं? हमें सब मालूम है। यहाँ का नियत ही यही थी कि अगर हार गए तो बॉलर पे डालने की वजह मिल जाएगी। मैं तो 300 रन मांग रहा था, इन्होंने इतने खा लिए। डेविड वार्नर वाज मैन ऑफ द मैच डेफिनेटली। नहीं, मैन ऑफ द मैच उसामा मीर है, उसने कैच छोड़ा उसका यार। खैर मैं उस बच्चे पे, आप लोगों ने उस लड़के पे पर्सनल कोई प्रेशर नहीं डालूंगा। अगर उसकी सिफारिश है या वो क्रिकेटर मुझे पता है दरमियाना, आज से थोड़ी है वो, मैं तो बहुत पहले से जानता हूँ उसको। 6 साल से आउट कर रहा था वो, पता नहीं अचानक क्यों याद आया वो, या पता नहीं अचानक, बस समझ जाओ। तो कहने की बात यह कि वो अचानक टीम में इसीलिए आया ना, लेग स्पिनर का बैकअप, के शादाब को अपने लेवल पे रखवाना है, शादाब को अपने लेवल पे रखवाना है, क्योंकि रिजवान और शाहीन में से कोई कप्तान बनेगा। अगर ऑफिशियली शादाब नाइब कप्तान रहेगा तो ये बिल्कुल वैसे ही है। शादाब को याद आ रहे होंगे वो दिन के असद शफीक हमारे टेस्ट में नाइब कप्तान होते थे, वर्ल्ड क्लास टेस्ट बैटर थे, नंबर 6 पर सबसे ज्यादा थी। लेकिन जैसे ही ये घंटे का किंग आया, इसके लिए पहले उन्हें डिस्टर्ब किया इसी गोरे कुत्ते मिकी आर्थर ने। इसकी माँ की मैं बताता हूँ ये कितना बड़ा कोच है। श्रीलंका ने चूतड़ों पे लात मार के भेजा इसको। ये केक काटने तुम्हारा बाप सरफराज था जिसने वो जिताई तुम्हें। ये होता ना कोच, 1 साल श्रीलंका ने पाला, लात मारी, देख खा गया श्रीलंका की क्रिकेट, बर्बाद कर दी, बर्बाद करके चला गया उनकी क्रिकेट, वापिस आ गया। या एक बात यार ना, फील्ड में कप्तान खिलाता है तो बाहर रह जाता है। और मिकी आर्थर ने एक चीज और भी कंप्रोमाइज करी, वो जानता था कि ये रिजीम जो है इसके अगेंस्ट ना मैं बोलूंगा ना मैं सिखाऊंगा, जो ये अपनी मर्जी से करेंगे इनको करने दूंगा, मैं अपने पैसे पकड़ूंगा। और वर्ल्ड कप तक का उसे मालूम है अब कटना ही है। नहीं वो तो सीधी, वो जो जब भी तो पाकिस्तान और जो बैठ के इस टीम में नुक्स निकालने, उन्हें भी मालूम है कि उनको कब कहाँ आना है, उनकी बारी आने वाली और वो इसलिए निकाल रहे हैं कि वो इन पे प्रेशर दे रहे हैं कि बेटा 2 महीने से हमारे जवाबात नहीं दे रहे व्हाट्सएप पे, वर्ल्ड कप में नाकामी, हमारे मशवरे नहीं सुन रहे। वर्ल्ड कप की नाकामी बाबर आजम पे डाल के रिजवान को कप्तान बनाया जाएगा। रिजवान और बाबर एक ही बात है, दोनों भाई एक ही बात है, यूं पकड़ लो या वो हाथ घुमा के पकड़ लो। फॉरेन कोचेस जा चुके होंगे, टीम यही रहेगी, माइंडसेट यही रहेगा, इन्हीं की मर्जी से लड़के आएंगे। बाबर ने ऑस्ट्रेलिया पे ओडीआई में 500 मारे में, ये फिर दिखाया जाएगा, फिर उसके टेस्ट के 100 दिखाए जाएंगे वहां पर, और ये बना के टीम भेज दी जाएगी, खत्म। बस समझ गए हो तुम लोग। पाकिस्तान क्रिकेट जो अच्छी सियासत करेगा वो टीम में रहेगा, और जो अच्छा खिलाड़ी होगा वो कुछ अगर जितवा सका तो जितवा दिया। रिजवान मिशन पर हैं, वो पाकिस्तान को जितवाने से ज्यादा इस मिशन पर हैं कि मेरे वर्ल्ड कप में मोस्ट रन हो जाए। बस जो उसका काम है। मोस्ट रन पर जब सब कुछ बुरा भला कह दिया जाएगा तो एक माहौल बनेगा। हमारी कौम, हमें पता है ना क्रिकेट कितनी जानती है, सबको लगता है वो क्रिकेट समझते हैं, हर आदमी एक्सपर्ट है भाई। कुछ लोग कहते हैं हमने क्रिकेट खेल ली पाकिस्तान से, अब हमसे अच्छा वो इसी जोन में, हालांकि उनके सारे लड़के नंगे हो गए। कौन लाया है रिजवान की तारीफें करा के 5 साल से? ये औकात है रिजवान की अच्छी टीमों के खिलाफ। अरे और भी है, सिर्फ मिसबा नहीं है, जाने दे, और भी है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कौन लाया है इस रिजवान को असल में। बस कौन इसकी तारीफें करता था, बहुत खतरनाक प्लेयर है। हारिस रऊफ पे बनता नहीं है, वजह ये है कि जब कप्तान नहीं, उसने अच्छा कमबैक किया यार बेचारे ने, उसको इतनी ही बॉलिंग आती है, उसने कर ली। कप्तान का मटेरियल ही नाकिस हो गया जब, हाँ, तो ये जिम्मेदारी कप्तान की है कि एक आदमी जिसकी 50 ओवर की टांगे नहीं है, अबे T20 के बॉलर तू टेस्ट में खिला रहा है, वनडे में खिला रहा है कि मुझे हर जगह बचा ले, और तो और श्रीलंकन लीग में ले गया। असल में नसीम शाह जाया श्रीलंकन लीग में हुआ है, मैंने तो रिकॉर्ड पे बोला हुआ, टीवी वालों को देख लो जाके प्रोग्राम, कि गया नसीम का वर्ल्ड कप, क्योंकि ये एशिया कप में आराम नहीं देगा इसको। तबाह कर दी यार क्रिकेट। बस बेटा, जो मेरे पाकिस्तान से भाई बहन हो, ये नहीं बाकी भी जो हमें देखते हैं वो हमारे लिए भाई काबिल एहतराम है, आप लोग फैंस हैं और चैनल की फैमिली है, लेकिन जो पाकिस्तान से भाई बहन हो, बस यार मेरी इतनी सख्त थी यार, ये जीत भी जाए तो यहाँ मत आना। विराट कोहली से रिक्वेस्ट है मेरी, इससे टी-शर्टें मंगवाएं,
उस पे क्रॉस लगाए और नॉट फॉर सेल लिख के भेज देंगे। ये आपने आइडिया भी तो दे दिया, वो करवा लो, दोबारा 10-12 हो जाएंगी, प्रिंट कराएंगे। रेप्लिका बना ये लो। शर्टों का रेप्लिका इनके एजेंट बेच रहे होंगे। हाँ, वो सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा तड़प रहा है, जो जा नहीं पाया जिसको। अबे तू घर पे सुन ले, दिल दिल पाकिस्तान लगा के, जरूरी है कि तुझे स्टेडियम में चाहिए। अबे नाम भी नहीं लिया करे, पता कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, जब तक आपको पता किसी के पास क्रिकेट नहीं है, जिसको क्रिकेट का कुछ पता ही नहीं हो, उस पे बात करने का मतलब है कि हम बेकार हैं। छमियापन तुम में आया कहाँ से, ये जनखापन तुम में? नहीं तो 2-3 ऐसे निकले मैं मार्केट में कि मैं नाम लेके बजाऊं, उन्हें फिर भी व्यूज नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो हमारे नाम की थोड़ी सी खा लेते हैं 500,000 व्यूज। क्या हमारी तस्वीर, अपने बहनोइयों की तस्वीर लगा के इनके खिलाफ बात कर दो। हाँ बेटा, आया हुआ तेरा घंटे का किंग, लटक जा उसके घंटे का। तेरी ऐसी की तैसी 2 टके के बगैर आ गया तेरे बेंगलुरु में, लटक जा जाके घंटे से। कौन कौन कह रहा है? कोई जो आता है चूड़ा। अबे छोड़े, किसी को नहीं चढ़ाए मैंने। अबे तू मेरे अंगूठे से बड़ा नहीं है, समझ गया? मैं कोशिश करता हूँ कि तेरी मनुष्य शक्ल मेरी नजर ना है। एक और भी चला वह शलवार कमीज वाला, मैं शलवार में जलवार में गिरे निकल डाल के फाड़ दूं। मैं तुझे पॉपुलर करूंगा, तू परेशान नहीं हो। मैं चाहता हूँ तेरी एक वीडियो पे व्यूज आ जाए 1 लाख, उसके बाद नहीं चलेगा तू। सही है, मैं लोगों को पहले बताऊंगा तुझसे जाके सवाल क्या करना है। तू तो रिकॉर्डेड फेंक रहा है, लाइफ की तेरी औकात भी नहीं है बेटा। तू कहां से क्रिकेट, तूने क्या किया हुआ? तू क्रिकेट कहां लिखता था? है अपने बाप की तस्वीर लगा के तू। अबे यार बड़ा मजबूर हूँ, तुम जैसे सामने मिलते नहीं हो, तुम्हें लगता होगा कि बड़े कमजोर हैं। नहीं, तेरा मसला ये है कि तुम जैसे कभी मिल जाओ ना, तेरा भी असल मैं तुम्हें दिखा दूं, फिर समझा दूं सारा। तेरा भी क्रिकेट में असल बाप देखो। गैरत के बच्चों, क्रिकेट में पाकिस्तान की क्रिकेट पर बोलो, लाइक अस, बताओ अगर औकात है कि क्या गलत क्या सही हो रहा है। देखो कब विकेट ऊंचा नीचा हुआ क्रिकेट में, जब तक अपने असली बाप विराट कोहली को तुम सपोर्ट नहीं करोगे या बिलीव नहीं करोगे, तुम किसी भी घंटे के किंग के हो नहीं सकते, याद रखना। तेरा मसला ये है साले चूरे, तू जब तेरी फटती है साले तेरी 2 टके के, तो तू विराट कोहली की टी शर्ट पहन के बैठ जाता है। फिर नाजायज भाई पकड़ लेता है घंटे का, अपना पकड़ के तू लेकर आ जाता है। पहले तो ये मालूम कर कि तेरी पैदाइश जायज है या नहीं है, पहले ये मालूम कर, फिर मेरे मुंह लगे हो। बल्कि मेरे मुंह भी नहीं, मेरा अंगूठा मुंह में ले लियो, बल्कि अंगूठा भी नहीं, जो तेरे दिल में आए मुंह में लेके घूमता रहियो। पाकिस्तान के बच्चों की जहनी हालत, मैं क्रिकेट की बात करता हूँ, और लोगों को देखो, निकालो चूड़े को। अबे जाने नहीं दूंगा इसको नेपाल, साला फिर छुप गया होगा। ये चूड़ा है ना, तुम्हारी सट्टी वट्टी मैं सारी सबकी बत्ती गुल करूं मैं, चढ़ा दूंगा। आगे मुझे नाम याद आ गया, ये जो ईरी चावल होता है ना, टूटा बासमती, अबे तुझे तोड़ के और पोंछ के फेंक दूंगा, जो तुझसे ये करवा भी रहे क्रिकेट में। ये जितने बड़े बड़े हैं ना, पीछे ही जबान चलाते हैं, जब मेरे साथ किसी प्रोग्राम में बैठे बस यूं बैठते हैं। क्रिकेट पता है मुझे, चूतिया नहीं हूं मैं। अबे कल खोल के फेंक देता हूं मैं सारे क्रिकेटर्स को भी। कल हुआ कितनी समझ रहे हो तुम क्रिकेट? कल हुआ ये, मेहनत करता हूं, मेहनत, किसी के टट्टे नहीं उठाता। कल हुआ ये कि विराट कोहली खेल रहे थे, उनके 97 हो गए। रिचर्ड इलिंगवर्थ ने वो बॉल वाइड नहीं दी, जान के नहीं दी, इंटेंशन पे नहीं दी, एम्पायर का हक है ये। अब सुने, मैं वहां से एक और बात कर रहा हूं। अच्छा भैया, अगर वो वाइड दे भी देता, चलो एक बात है, वाइड दे भी देता तो फिर भी 1 रन रह जाता, जीतने को। विराट ने तो छक्का मारा है। अगर विराट 1 रन बनाता, ठीक है, तो समझ में आता कि यार जानबूझ के अंपायर ने जानिबदारी करी। अच्छा, अंपायर का अपना एक राइट होता है, ठीक है, उस राइट को वो महफूज रखता है अपने पास। एक आपके पास फैसला होता है, वो भी एलबीडब्ल्यू का, जो आप रिव्यू पे जाते हो, वो आपका राइट होता है प्लेयर का। मगर अंपायर वाइड दे या ना दे, उसकी मर्जी है भाई। नहीं दी उसने वाइड, उससे विराट कोहली की सेंचुरी पे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, विराट ने मेलबर्न में जो है नो के लिए इशारा कर दिया था, वाइड का भी इशारा करता। अबे वो हर जगह थोड़ी उलझेगा अंपायर से कोई, जहां उलझना था उलझ गया। इसमें मुझे पता है सिर्फ क्या चीज दिखी, जो आप बता रहे हैं, ईमानदारी से, मेरी अपनी, मैं कमकल हूँ, मुझे सिर्फ ये दिखा कि हम एज नेशन कहाँ खड़े। ये जहनी हालत है, जहनी हालत, आप जहनी हालत। विराट को फाइट नहीं मिलती तो विराट बांग्लादेश से मैच हार जाता। बांग्लादेश में कोई माई का लाल ऐसा पैदा हो गया जो विराट कोहली के 3 स्टंप्स गिरा देता उस पिच पे। अबे हमने बताया, ये तो तुम तो बगैर बाप के चल रहे थे, तुम सब क्रिकेट के, तुम्हें पता ही नहीं था क्रिकेट का बाप कौन है। तुम तो हर किसी को बाप बताया। वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी वालों ने अभी ऑफिशियल बताया है कि बाकी तुम्हें सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं।
यार मैं माजरत चाहूंगा कुछ बहन भाइयों से, हाँ यार, मेरे sorry, मुंह कुछ से, अल्फाज निकल जाते मेरे हैं। मुंह से। असल में देखो, Sometimes मैंने आज बड़े गुस्से अपने में मुल्क निकल की, जाते हैं यार। मैंने आज अपनी मुल्क की खातिर ना, मैंने अपने मुल्क की खातिर आज पूरा दिल लगाया था कि हम ये मैच जीत जाए। और मैं स्क्रीन पे खड़े होके, मुझे पता है खेल कितना है, मैं बैक कर रहा था, कम ऑन, नाम ले लेके ये फिबाई गवाह चीख रहा था हर बॉल पे, कम ऑन। मैं बार बार आपको क्लिप भी दे रहा था कि नहीं यार, हमें ये जीत मिल जाए, हमें इसकी जरूरत है। सही बात। लेकिन बेटा इंटेंसिटी से मैच हारे हैं, बस जीत मिली भी थी, ऑस्ट्रेलिया हमसे ज्यादा डरी हुई थी, पर थोड़ी देर में उन्हें पता चला वे तो बिल्कुल ही पोंछ के फेंकने वाले लोग हैं। उन्हें समझ आ गया कि हमने इन्हें जीत दे दी, ये फिर भी नहीं जीतेंगे। फिर वो चढ़े आप पर, अगर वो चढ़ते तो इमाम और अब्दुल्ला 20 ओवर कैसे खेलते? कैसे खेलते? सारे मेन बॉलर तो उन्होंने खेल लिए यार। इससे आसान विकेट तुम्हें ख्याल में बाबर आजम को अब क्या मिलेगी आगे वाले आने में मैचेस में? लखनऊ में भी मिलेगी इनको। यार मैं फिर भी बात चाहता हूँ, मुझे एक आधा वर्ड पे अपने बड़ी शर्मिंदगी हो रही है, मैं ऐसा वर्ड बोलता नहीं हूँ, मैं माफी चाहता हूँ भाई बहनों से, बड़े बुजुर्ग भी अगर देखते हैं यार, देखो, और ना किसी से पर्सनल है भाई, मेरा मुल्क है, मैं अपने मुल्क के लिए सिंसियर हूँ। और हाँ, एक बात और बोल दूं, देखें फैन फॉलोइंग डिजिटल पे दुनिया भर की है। दुनिया का कोई आदमी जो खाने पकाने का चैनल पाकिस्तान में बना के बैठा हो या इंडिया में, वो ये नहीं कह सकता कि हमें लोग एक जगह से देखते हैं। मैं यहाँ के फूड के यूट्यूबर्स बता दूं कि उनको भी इंडिया से देखा जाता है, इसी तरह इंडिया के यूट्यूबर्स को भी यहाँ से देखा जाता है, वहाँ की स्पोर्ट इंडस्ट्री को भी यहाँ से लोग देखते हैं। तो इस मीडियम पे सब कनेक्ट होते हैं। बट यार एक बात बोलता हूँ, प्लेयर्स को हाईलाइट करें, प्लेयर्स पर फोकस करें। कोई अगर किसी कंट्री के बुक्स में आता है तो यार वो यहाँ ना आए यार मेरे प्लेटफॉर्म पे, प्लीज यार। वो हमें ना अप्रोच करे, यहाँ ना देखे। हमें ऐसा व्यूअर नहीं चाहिए जो कंट्री के खिलाफ या कंट्री के खिलाफ की सोच या कोई पॉलिटिक्स लेकर जहन में आता है। जो क्रिकेट की अच्छाई और सच्चाई चाहता है ना, वो हमारे पास वेलकम है, वो हमारे पास वेलकम है भाई। हमारी कंट्री है, हमें इससे प्यार है, और हम बस इसलिए कि हमें पता है हमारी क्रिकेट कहाँ पहुँच सकती है, वो नहीं पहुँच रही बिकॉज ऑफ फ्यू कल्परेट्स। ये गलत पिक्चर दिखा रहे भाई। मतलब मुल्क चलाने वालों को तो नहीं समझना कि उन्हें तो नहीं पता ना कि हमारी क्रिकेट कैसे ठीक होगी। सब कुछ वही कर लें तो फिर तुम लोग हट जाओ। तुम लोगों ने आंखों में धूल झोंकी हुई है। अभी कितने करोड़ मिलेंगे इनको भाई, वो 3 प्लेयर्स को जो एक कैटेगरी में? यार मेरी दुआ है तुम्हें अरबों मिले, करोड़ों नहीं मिले। परफॉर्म करो। मैथ्यू हेडन से पूछो उसका बयान कि 2 मैचों में रन नहीं करता हूं तो मैं प्रोफेशनल हूं, मुझ पे दबाव होता है, मुझे रात को नींद नहीं आती। तुम लोग पाकिस्तान के नाम के काबिल नहीं हो, बस ये मैं ये जानता हूँ। जितनी तुम लोगों ने खेल ली, जितनी 2 टके की क्रिकेट तुम लोग खेल रहे हो, और तुम्हें पूजने वाले, तुम्हें प्रेस करने वाले, तुम्हें लाने वाले, हर वो शख्स जो तुम्हें सपोर्ट करता है लानत का मुस्तहिक है। और 4 साल बाद आप उस जगह पे खड़े हैं जहाँ पर आप, मतलब आप पे यकीन ही नहीं है किसी को। अगर दुआ दारू हुई, क्या सीन है यार क्रिकेट में? ये क्रिकेट की टर्म्स ही नहीं है। मतलब आप दुआएं करो। और माफी मांगना ना बड़े आदमी की अलामत होती है, निशानी। काम कर रहे हैं ना तो कोई गलत बात अदा हो गई अदर देन क्रिकेट, जो मुझे खुद बोलते बोलते फील हो रहा है मैंने एक वर्ड गलत बोल दिया। नहीं यार, वो गाली नहीं है, वो बेसिकली अगर मैं उसे वेट लिफ्टिंग कह देता तो वो ठीक होता। वो वर्ड मैंने गलत बोल दिया, बाकी सब सही है, बाकी सब सही है इंटेंट वाइज। लेकिन बता ये रहा हूं कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने विराट कोहली को टेक्निक भी सिखाई है कि इसकी तो फॉर्म चली गई है, अब वापस नहीं आएगी। उनके मुंह से तुम माफी नहीं सुनोगे, इसीलिए उनका मकाम क्या है और विराट कोहली का क्या है फर्क समझ लो। और मिसाल के लिए सौरव गंगोली बहुत बड़े कप्तान, लेकिन जब से उन्होंने विराट का ड्रामा करवाया बीसीसीआई में, अब उनकी वो फैन फॉलोइंग नहीं है। 2 टके की हो गई। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ बाबर आजम को, फिर मैं दोबारा एक दफा मशवरा देता हूँ कि आप एक आखिरी मौका है, माफी मांग लो विराट कोहली से। तुमसे जिसने भी वो ट्वीट करवाया था ना, वो किसी कप्तान का कैलिबर नहीं हो सकता, किसी अकलमंद की नीतीश दिल शैल टू पास। दिस इज नॉनसेंस यार, नॉनसेंस। वो भी तंजी था, हमने उस वक्त बताया होता तो लोग बुरा मानते। ठीक है, हम में शऊर है भाई। तुमने सोचा कि यार फारिग नियम जैनी तौर तुमने सोचा कि वहाँ के सिलेक्टर, वहाँ के चेयरमैन बीसीसीआई के गिराने में लगे, मैं विराट को चलो मैं भी हाथ साफ कर लेता हूँ, मैं भी थोड़ी जुगत मार लेता हूँ। इन्होंने नहीं सोचा ना, इनका इतना जहन है, ये सोचा इनके सोशल मीडिया वाले ने। ठीक है, अब तुम्हारी अकल तो झाइल झपट आदमी हो तुम, ठीक है। और मैंने कभी मुकाबला कर रहे थे ये विराट कोहली से मुकाबला में थे उस वक्त। मुकाबला क्या, तो तुम तो उसकी दूर भी नहीं हो यार। अबे मैं मुंह पे कहता हूँ इंडियंस के,
रोहित शर्मा इज अ क्लास एक्ट। अभी वो आ गया अपने फुल फ्लो में, रन्स की परवाह नहीं कर रहा, खेल रहा है। लेकिन भाई इवन रोहित शर्मा इज नॉट हाफ ऑफ विराट कोहली। किसी को बुरा लगे, आप समझ ही नहीं रहे वो चीज क्या है। अरे क्रिकेट बच्चे पैदा होते ही कहते हैं हमें ये बनना है तुम। और तेंदुलकर से वो अभी भी मिले पाकिस्तान इंडिया के मैच में, उनका बॉडी लैंग्वेज देख लो, यूं झुक के गले मिले, इसलिए कामयाब है। अब हमारे यहाँ मसला ये है कि जब बाबर आजम पर लोग बात कर रहे होते हैं क्रिकेटर्स, तो बाबर कहता है आपकी कितनी सेंचुरी है? अच्छा 10 साल में 10 है वनडे में, मैंने तो 18 बना ली है, मैं तो आपसे अच्छा हूँ। वो बोलेगा नहीं, ये जहन में होता है उसके। बॉलर्स चेक कर लें आप लोग, मैं पहले भी कह चुका हूँ, कभी भी किसी को अपना आइकन बनाने से पहले उसकी स्ट्रेंथ जरूर चेक किया करें कि ये बनने के काबिल है या नहीं है। बुरी बात होगी अगर आज आप लोग, हमें तो लगा कि लोग ये समझते हैं कि यार ये लोग सिर्फ बैश करते हैं। अबे कितना बैश होगा, कौन कितना बैश, मतलब खुद सोचने वाली बात है। बच्चे आते हैं वो कहते हैं सब आपने पहले बोला हुआ, हम क्लिप ढूंढ ढूंढ के आ रहे हैं। तो भाई मैंने यही कहा है, बैश वाले लोग अलग होते हैं, या अपने अब्बुओं की तस्वीर लगा के 4 मिनट का क्लिप डाल लेना, ये यूं है ये यूं है। बेटा दुनिया क्रिकेट सुनने आती है, किसी के पास इतना फारिग टाइम नहीं है। अभी जनवरी फरवरी में जब 20-20, 30-30 हजार व्यूज होंगे तो देखना किसके पास 5,000 ज्यादा होते हैं। अब्दुल्ला शफीक को भेजा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना, आज देखा कि अब्दुल्ला तू जा, ठीक है, तू जलील हो जाए कुछ हो जाए, मैं किंग हूँ। वो किधर है, बॉबी कर लेगा यार। हम एक काम करते हैं, हम मुझे कुछ दुनिया को तो प्रूफ करना नहीं है। अब अगर पाकिस्तान का अगला मैच होता है और पाकिस्तान लेट सपोज हारता है, तो हम उस दिन, आपको पता अपना तो पैशन है दोनों का, हम शो नहीं, उस दिन शो नहीं करेंगे। ताकि वैसे भी 100 दफा दिखाया है इंडिया नेपाल से जीता, हर पाकिस्तानी बनने वाले ने फौरन हमने क्या बोला, अगले दिन शो किया था हमने कि भाई ये कोई इंडिया की जीत है, ये कोई जीत है, पाकिस्तान को मारेगा तो बड़ी जीत है। तो भाई उस दिन हम ऐसा करते हैं, अगर ये अब अगला मैच हार जाते हैं ना, तो उस दिन हम शो नहीं करते। अभी हम तय करेंगे, अगर हार जाते हैं, जीत जाते हैं तो जरूर कर लेंगे। नहीं यार चलो तुमने कुछ अच्छा खेल लिया, तुम्हारी साजिशें सियासतें अपनी जगह। मुझे तो अफगानिस्तान से भी डर लग रहा है भाई, मुझे डर लग रहा है, पता नहीं अब लग रहा है, आप समझे, क्योंकि अफगानिस्तान को मिलेगी स्लो पिच भाई, कंपेटिटिव मैच कराएगी आईसीसी को भी धंधा चाहिए ना। आप अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को अपने यहाँ पे लाए क्यों है कि वो ये सोचते हैं कि आपको हरा लेंगे। आईसीसी को अभी तो उन्होंने इंग्लैंड को भी हराया है, आईसीसी को भी पता चली है इनकी हार में ही। अभी तो कलकत्ता की फ्रेश वाली विकेट पे अच्छी बैटिंग विकेट हो गई है, वो वहाँ आपका इंग्लैंड से भी मैच है। अबे यार गले बैठ गए, हालत खराब हो गई, कान में पहले ही दर्द था, बार बार मैंने कान को हाथ लगाया, बहुत तकलीफ यार। ये तो माफी चाहता हूँ यार, ये साले ऐसा लग रहा है किसी दिन शो में जान निकल जाएगी मेरी से, इस अंदाज से मत। जो हमें देखते हैं और उन्हें क्रिकेट से प्यार हुआ है, हम दोनों, उनसे भी मैं माफी चाहता हूँ यार कि हम लोग आज बहुत पुरुमीद थे कि वी विल डू इट, पर हम नहीं कर सके। वी कैन डू इट, बट कोई बेटा कोई चेंजेस नहीं थी ना, कोई सोच नहीं थी। बड़ी टीमों को या मेजर इवेंट में पाकिस्तान का मुझे आखिरी 20-25 साल में कोई फारिग कप्तान भी याद आता है, तो वो भी जो है ना कुछ सरप्राइजेस देता था। वसीम अकरम ने रजाक को वन डाउन कर दिया कि इंग्लैंड में तुम गेंद पुराना करो, वो भी आउट हो जाते थे। वकार यूनिस ने पहली बार शोएब मलिक को शारजा में प्रमोट किया। कभी इंजमाम भाई बड़े मैच में शोएब मलिक को वन डाउन भेज देते थे कि यार मैं ना आउट हो जाऊं, तू जा, वो मार देता था। अरे यार अजहर अली को सरफराज ने ओपन करा दिया यार। एक सच बोलूं, आज अजहर अली इज ऑल्सो अ वंडरफुल वनडे बैट्समैन। मैंने वो एरा भी देखा, 43 के एवरेज पे वो बाहर होते थे और 25 वाले खेलते थे। पहली सीरीज अजहर भाई की श्रीलंका में, उसके बाद 6 वनडे या 5 वनडे के बाद अजहर अली का बैटिंग एवरेज 40+ था, और वो शख्स वनडे नहीं खेल रहा होता था, 32 का आदमी ओपनिंग कर रहा होता था। भाई अजहर अली बहुत कॉम्पैक्ट थे, और उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में छक्का भी मारा। अगर वो रन आउट नहीं होते तो उस दिन भी उनका 100 था। अब तो खैर उनकी क्रिकेट हो गई खत्म, अभी तो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट छोड़ दी। उस वक्त उनकी कोई कमजोरी नहीं थी, यानी वो उनकी नीज वीज की प्रॉब्लम भी नहीं आई थी, बॉडी वेट का वो जो स्ट्रगलिंग फेज था इंजरी के बाद, वो हार जाते 8-10 रन से हार जाते। मैंने ये भी कहा था अगर लड़के ये 5-7 रन होते ना कि बस इधर या उधर, तब भी एप्रिसिएशन थी हमारे पास से आज कि नहीं यार चलो बच्चे बच्चियां कह रहे हैं, हमने भी बड़ी क्या क्या नहीं किया यार। आज दुआ भी भाई तुम क्या तुम्हें बताएंगे, मतलब तुम लोग ये भी तय करते हो कि तुम बेहतर मुसलमान हो या हम, ये बताया है किसी ने, या अल्लाह मियां ने किसी को बताया है? बेटा मत लगो इस चक्कर में, अपनी मत खराब करो आखिरतें। मैं बता रहा हूँ, सच बोल नहीं सकते तो खामोशी से सच समझ लो, लेकिन
ये मत करो कि तुम्हें कोई बेवकूफ चढ़ा है उसको पैसे मिल रहे हो कि बेटा देखो लोगों को बुरा भला कहो, ये तुम्हारे कप्तान, तुम्हारा किस बात का कप्तान बे, पैसे लेता है वो? तुम्हारे घर में जितने साल के पैसे नहीं आते उतना पर मैच फीस है उसकी। इस सीधी विकेट पे ऐसा कैच देने के लिए शॉट मारा बाबर ने यार। तुम साइकिल पे भी नहीं घूमते, वो BMW में घूमता है कोई भी क्रिकेटर। यार मकसद किसी को नाराज करना। हॉकी से प्यार क्यों नहीं है तुम लोगों को? कौमी खेल है, बर्बाद हो गया कौमी खेल। देखें यार ओवरसीज पाकिस्तानी जो है, मेरी तो अरबाब इख्तियार से गुजारिश है, आप लोग सर क्रिकेट में इंटरवीन कीजिए, जो भी क्रिकेट समझते हैं थोड़ा देखिए मामलात को। जग हसाई हो रही है, पिच कंडीशन इसके बारे में पूछिए कुछ अच्छे बड़े क्रिकेटर से। और अरबाब इख्तियार के तो रवाबित होते हैं क्रिकेट में, क्रिकेटिंग फील्ड में। थोड़ा सा 1-2 दिन की तवज्जो दीजिए, 2-4 बाहर से एक्सपर्ट्स बुलाइए, उनकी राय लीजिए, वो अंग्रेजी में देंगे, हमसे डिफर मिले तो हमें बताइएगा। बस इतना ही कहूँगा। आपके यहाँ पूरा एक अजीब सा मंतरा चल रहा है, क्रिकेट बेहतर हो सकती है, पसंद के लोगों पे भी बेहतर हो सकती है अगर थोड़ा सा इनको समझाया जाए कि बेटा ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं इतने पैसे मिलेंगे। लेकिन मज़े लगे, तफरी लगी हुई है। अभी तो क्रिकेट की और भी खबरें हैं मेरे पास, शायद 4-5 तारीख नवंबर की बड़ी कठिन है करंट मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन साहब के लिए। मेरी इत्तलात है, मेरे जराए बताते हैं। नहीं यार अल्लाह का शुक्र है, ना मुझे शुगर है ना मुझे बीपी का इशू है, ठीक है, और ना मुझे होगा। मैं एक बार क्या हो जाएगा यहाँ तो यार। और क्रिकेट को आप किसी और अंदाज से देखते हैं, हाँ। मेरा अपना अंदाज और है क्रिकेट को देखने का। मैं उसी अंदाज से बोलता हूँ, जितना मुझे पेन होता है उतना ही मैं चीखता हूँ भाई। आज हम जीत जाते ना कमाल हो जाता है यार। देखिए यार मैं बड़ा मजा आ जाता है। अगर पे तो अगर ये दुनिया चलती नहीं है, दुनिया हमेशा अपने आज बहुत दिल लगाया था मैंने, मगर ये कि उम्मीद आप जरूर लगाते हैं, बहुत दिल लगाया था भी। मुझे तो वो शक्लें याद आती हैं जो जिनसे मैं मिलूंगा, और जो मुझसे कारण पूछेंगे, वजह पूछेंगे। इन लोगों के लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लड़के लड़कियां जो 15 दिन से मुझे और इफ्फी भाई को एक साथ भी कहीं मिले, और मैं जब भी अलग अलग जगहों पे जा रहा हूँ, मैं क्या बताऊं, किसी डिपार्टमेंटल स्टोर अब सभी पहचानते हैं। यार बताएं ना, कोई पाकिस्तान का चांस है? मैंने भाई इतना बोला बेटा स्किल लेवल का मसला है हमारा, लेकिन दुआ करो कि बेंगलोर में किसी तरह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम बैटिंग से, आज वो बच्चे भी सोच रहे होंगे वासे भाई ने खुसूसन बैटिंग की का वट क्यों बोला था। बेटा ऑस्ट्रेलिया जितने बनाएगा हम उससे पीछे ही रह जाएंगे, इसलिए बोला था। सुन रहे होगे आप लोग, अब तो मुझे पता नहीं कब मिलो, सड़क पे ही मिलते थे। अब आप सब सुन रहे होगे, वो जो फैमिली के साथ मिले थे शॉपिंग मॉल में, वो जो उधर मिले थे पैनकेक वाले, मैंने क्या बताया था आपको कि बेटा हम बैटिंग से कम्पीट नहीं कर सकते, हमारी बैटिंग एक तो कमजोर है, ऊपर से आपके फॉर्मल प्लेयर्स ने पिछले 2-3 साल इन्हीं बल्लेबाजों को इंडोर्स किया है कि ये अच्छे हैं, ये सब कसूरवार हैं। ग्रेट ये लोग बोलते थे। वसीम अकरम ने जब बाबर आजम के लत्ते लिए PSL में, तब भी लोगों को शिकायत हुई, लोग वसीम भाई के पीछे पड़ गए। फिर उसके बाद वो वेस्ट इंडियन था, उसने लत्ते लिए। लेकिन वसीम भाई को उस दिन समझ आया होगा कि सरफराज आज भी इज्जत से कहीं मिलेगा, सलाम तो कर रहा होगा। वसीम भाई सलाम अलैकुम करेगा, वसीम भाई सलाम अलैकुम। उसने 2 टके की कर दी वसीम। कैप उतार के जावेद भाई से मिला, वो कैंडी बी लव कैंडी में मुश्ताक अहमद ने जावेद भाई को बुलवाया श्रीलंकन प्रीमियर लीग और ये चौड़ा कैप उतार के, ये चौड़ा बन के मिला जावेद भाई से, करके मिला है ये बगैर। चेक तो किया करो आप लोग। ये अब तुम लोग कहते ना जावेद मियादाद कौन है, तुम लोगों की जहनी हालत ऐसी हो गई है, तुम लोग बोलोगे जावेद मियादाद कौन है। इसने ऐसी गेम बनवा दी है भाई। बहरहाल सब जिनकी माँ के बच्चों अल्लाह करे उनकी तरबियत काम है तुम लोगों के। तुम लोग बेटा अच्छी चीजों में वक्त लगाओ, हम तो काम करते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, रेडियो किया, पूरी जिंदगी की 10-20 साल की मेहनत है ना इस फील्ड में। एक चीज तुम लोग नहीं पढ़ो वरना इस खेल के चक्कर में। पूछते हैं कि यार आपको जीत की खुशी भी नहीं होती, तो मैं उनसे ये कहता हूँ आपको नहीं मुझसे क्यों नहीं होती जीत? नहीं, कुछ लोगों को शिकायत है कि यार आप जीत पे भी खुश नहीं होते, तो मैं यही कहता हूँ कि जीत में मजा होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। नेदरलैंड की जीत का पूछ रहे थे यार, इनकी जीत उठा लो ना कोई सी भी तुम। नहीं श्रीलंका पे तो मैं तो कम से कम खुश हुआ कि यार आज चलो जीत गए यार। नसीम शाह जिताएगा खुशी है, वो आसिफ अली जिताएगा खुशी है, वो पुरानी बात जिताए नहीं, पुरानी नहीं, इनकी उसपे तो वर्ल्ड कप के बात करेंगे ना। कितनी बार तो बता दिया, 136 रन न्यूजीलैंड के खिलाफ शारजा में,
आसिफ अली के छक्कों से जीत रहे हो, शोएब मलिक के भी 20 रन। ये कब इन्होंने कौन सा मैच दोनों ने जिताया है कंपेटिटिव बता दो तुम। श्रीलंका की ये बॉलिंग कंपेटिटिव नहीं थी, इन पे पहले खेल के 400 बनाने थे। जो कंपेटिटिव थी वहां पर 257 चेज नहीं हुए थे इनसे, जो कंपेटिटिव बॉलिंग थी। नहीं वो भी नहीं थी, वो भी यहाँ लगे रहे। उनका घर था, हल्की सी स्पिन थी, है ना, बस वो तो इनकी बजा दी थी उन्होंने। वो तो इनको मौका मिल गया था, रन ही नहीं होते 252, वो जो 40-42 ओवर में वही मैच ना जिसमें सब नाराज हो गए थे। मैंने मिड ब्रेक में कहा था हार गया पाकिस्तान। कोई बद्दुआ दी थी या चिल्ला कटवाया था कि बाबर हार जाए? यार आज मेरा रब जानता है और आप भी जानते हैं, आप साथ थे, मैं आज कितना क्या कर रहा था आज मैं, आप बता दें, आपने बहुत कुछ देखा होगा। यार इफू भाई यार ये मारते, ये 3 चौके बाबर ने मार दिया। अब यार बाबर आराम से सिंगल खेलो, थोड़ा सा 5 ओवर डीप लेके जाओ। 70% लोग जो लिख रहे हैं वो उनका पागल हुआ था यार, आज दुख बयान कर रहे हैं इसके अंदर जी, ठीक है। और हाँ दुख बयान कर रहे हैं। कौन है वो 70%? 70% यार वो फैन है पाकिस्तान के। बहुत तकलीफ हुई है यार आज भाई। मैं फिर भी हमारी तरफ से एफी भाई की तो बहुत उम्र है यार। देखो आप लोगों को समझोगे नहीं, वो तो अगर मैं ना हूं ना तो वो किसी के साथ इतना प्रोग्राम भी ना करें। तुम जानते नहीं हो ना तबीयत लोगों की। तो मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ कि जाने दो। अबे हम पैशन में करते हैं, हमारा कोई मसला नहीं है। अगर इनका यही हाल रहा तो हम इनके मैच पे नहीं करेंगे प्रोग्राम। अबे तुम लोग अब कब से दिखा रहे हैं तुम्हें इंडिया की जीत पे हम गायब हो जाते हैं जब छोटी टीम से जीतती है। बांग्लादेश से जीतने पे कोई ओवर हाइप नहीं दी। कल मिड ब्रेक में कहा है कि ये बांग्लादेश मुकाबला ही नहीं करने की मूड में। 350 करती तो हम ये कहते चलो इंडिया थोड़ा सा मिला है कुछ, करंट इंडियन टीम और कंडीशंस को देखते हुए। तो भाई हमारे लिए व्यूज से ज्यादा क्रेडिबिलिटी क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह वो तुम सबको पता है। इतनी किसी क्रिकेटर की 1 साल की प्रेडिक्शन 2 साल की मुझे बता दो कि मुझसे 20% भी ठीक हुई हो। बटलर कैसे आउट होता है 2 दिन पहले बताया, वैसे ही आउट हुआ वर्ल्ड T20 में। बाबर और रिजवान रीयूज विकेट पे 60% से ज्यादा रन बनाएंगे सेमीफाइनल में और पाकिस्तान न्यूजीलैंड को आराम से हरा देगा। वो 2 दिन पहले बताया, रिकॉर्ड पे ट्वीट उठाओ, डेट उठाओ, बात का बच्चोदा नहीं हूं मैं। अबे आज की करंट ये ले लो कि हाँ, मैं बात वाला नहीं हूं, मैं पहले बताता हूँ। हार गए तो बॉलर पे डाल देगा। हमने आते ही बोला, हम आपस में बात कर चुके थे मिड ब्रेक में, तुम्हें कहा और मैंने कहा अगर आज ये रन चेज नहीं हुए, बॉलर कितना आसान था, बुरी लाइन, ऑस्ट्रेलिया बैम्बूजल, पाकिस्तान बॉलर्स। मैंने कहा बॉलर्स डिड वेल, ये डाल रहा है बॉलरों पे। अबे तूने एक तो नया बॉलर खिलाया था उसामा मीर, शादाब क्यों नहीं खिलाया? आज शादाब, मैं ये नहीं कह रहा इस स्थिति में हार भी सकते थे। आज शादाब खान की सबसे ज्यादा जरूरत थी। ऑस्ट्रेलियंस ये ऑलराउंडर्स हैं, शादाब तेज ब्रेक करता है, थोड़ा सा ब्रेक था, शादाब वाली बॉल इनको फंसती है। मैं काश ये दरख्त ना होता ना पीछे, तो मैं आपको ग्राउंड की शक्ल दिखाता कि कितना बच्चा खेल रहा है इस वक्त। लाइटें खुली नहीं पीछे ग्राउंड की, कितना बच्चा खेल रहा है। इनका कोई मतलब ये किसी गिनती में नहीं है। ये माओ ने ऐसे बच्चे पैदा कर दिए खेलने के लिए। ये कभी पाकिस्तान को मतलब इनमें से 1% भी नहीं जा पाएगा। जी हाँ, पहले ही कोई वाली वारिस नहीं है कराची क्रिकेट का यार। पहले ही उस पर ये मुकदमा है कि यार रीजनल कार्ड इस्तेमाल किया जाता है। पहले ही लोग नाराज हैं कराची के क्रिकेटर। मैं कराची लाहौर नहीं कर रहे यहाँ पे, मगर सवाल तो उठते हैं ना यार। अरे इस वक्त तो ज्यादा अगर सरफराज की ज्यादा तारीफ कर दो तो बोलते हैं कराची कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। कराची नहीं, हमने तो बोला कि फ्यूचर देखना चाहिए, लेकिन अगर ये वाली मेंटेलिटी है, समझे नहीं वो कहना क्या चाहते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं तुम लोगों को। देखो सरफराज का अगर अच्छा और उसको अदब और इज्जत देते जैसे वो सबको देता है, तो उसको ये लेके जरूर जाते कि सैफी भाई कुछ नहीं, हमें मशवरे ही दीजिएगा, मोटिवेट ही कीजिएगा, ये लेके जाते और गिल्टी भी फील नहीं होने देते। देखिए अभी मेरी कुछ दिन पहले एक ब्यूरो चीफ है पेशावर के किसी चैनल के, जी हाँ, उन्होंने अपने कजन से मेरी बात कराई जो FC में होते हैं, और वो बड़ा पसंद करते हैं कि यार तुम हमारे अपने जज्बात को तुम सही अंदाज से पेश करते हो। अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें कोई ड्रामेबाजी ना। देखिए हमारे इदारों को भी मालूम है कि हम सिर्फ क्रिकेट के भूखे हैं। नहीं, हम मसला हमारा क्या है, हमारा पेन ये है कि यार अगर हमने भी अगर झूठ का साथ दे दिया तो ये इनको तो मौका पे मौका मिलता रहेगा। 3 साल में से 2 साल ऐसे हैं जहां पर बेहतरी की गुंजाइश थी और हम बोलते रहे और भाई बोलते रहे, और इन्होंने हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज का फायदा उठाते रहे। पाकिस्तान इज स्पोर्ट लविंग नेशन। हम
मोहब्बत करने वाले लोग हैं खेल से, और मेरा मुल्क और मेरे मुल्क के करता धरता सब चाहते हैं कि यहाँ खेल और एक्टिविटीज परवान चढ़े। ये बाहर सब झूठ मचूर है। पाकिस्तान जिंदाबाद बता दूं मैं आपको। दूसरा ये ग्रुप बन गया है क्रिकेट में हमारा। 70 साल में देखिए आखिर कुफर टूट रहा है ना, जहाँ पे जाके फुटबॉल के अंदर चालबाजियां चालाकियां साजिशें चलती रही फुटबॉल में। अब जीते मगर तो हम। अब पाकिस्तान ने कंबोडिया को मारा वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड का पहला राउंड। पहले राउंड के उसमें पहले राउंड में मार तो दिया कम से कम यार। इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं क्रिकेट में भी होगा इंशाल्लाह, खत्म नहीं होगी क्रिकेट मेरे मुल्क की। ये वो जोके हैं जो पाकिस्तान की क्रिकेट की ग्लोरी पे काबिज होके बैठे हुए। इंशाल्लाह मेरे मुल्क के बड़े समझेंगे कि ये क्रिकेट में कर क्या रहे हैं। ये वो शिकरे हैं जो नोच रहे पाकिस्तान की क्रिकेट को। ये साजिशें करके अपने लोग भर्ती कराते हैं यहाँ पर और उनको खिलाते हैं यार इतने लल्लू पंजू टाइप के जिनकी डोमेस्टिक नहीं है। डोमेस्टिक का बच्चा साला पैसों के लिए लड़ रहा है कि उसको पैसे नहीं मिल रहे। जिन्होंने डोमेस्टिक की शक्ल नहीं देखी, उन्होंने सिर्फ पीएसएल को खेला, वो पाकिस्तान की नेशनल टीम में खेल रहे और वो बड़े बड़े इवेंट में जाकर परफॉर्म करके चौड़े बन रहे। जी चौड़े। ये तो शुक्र है इनके हाथ को छोटा मोटा बाबा जी का टुल्लू नहीं लगा कहीं, वरना ये तो हमारा जीना हराम कर देते। टुल्लू ही टुल्लू है इनके हाथ में। अब तुम लोग को मिलेंगे सही वाले एल। और भाई उनसे भी जरा नाराज हो जाया करो। मैं किसी के बारे में बात नहीं कर रहा, उनसे नाराज हो जाया करो जो पाकिस्तान की हार पे 7-7 प्रोग्राम करते हैं। हम तो भैया 2 शो करते हैं 99%। कभी मूड में आए तो कुछ और कर दिया। जब जैसे कोई बड़ा इवेंट चल रहा है हमारे पास से आता है एक मिड ब्रेक और एक क्लोजिंग। आज हमारा दिल था जला हुआ टूटा हुआ तो शायद थोड़ा लंबा कर जाएंगे, वरना हम करते भी लिमिटेड है। हाँ, जो सुबह भी बताएंगे कि पाकिस्तान हार गया, इस बात को सुबह भी रिपीट करेंगे, उनका पता कर लेना पहले, ठीक है। तो बात ये कि बेटा ताली जरा दोनों हाथ से बजाया करो। और पहली बात ये है कि ये जो टीम है, मैं इस टीम को ना आज बैक कर रहा था। मैं अपने मुल्क के लड़के लड़कियों को, बेचारों को, बहुत सी बहनें तक कह रही थी, यंग लड़कियां, लाजमी सी बात है, मैं हर बात तो नहीं बताऊंगा, सड़कों पे मिली हैं, फैमिलीज मिली हैं। यार आसिफ भाई आपको देखते यार पॉजिटिव बात करें, आप बताएं भाई। उनकी यही मेहरबानी है, वो ये समझ रही थी ये ये लोग सही बता देंगे। मैंने कहा नहीं दिल छोटा ना करें। लेकिन एक बात बताऊं, पाकिस्तान का स्किल लेवल बैटिंग में बहुत कम है। ये बॉलिंग तो जैसी भी है, कोई 350 पौने 400 जिस विकेट पे बनाएगा ना पाकिस्तान, उनसे कम ही बनाएगा। वो याद कर रहा हूँ अभी मुझे लाइव देखकर कि मैं यही तो बता रहा था कि और तुम लोगों को भी पता रेगुलर, क्या हमने बोला क्या था, जिस विकेट पे पाकिस्तान 340 करेगा अगली टीम उनसे ज्यादा ही करेगी। इनकी बैटिंग में वट पकड़ो स्किल। और परसों इस आपके शब्बे राती ने बयान क्या दे दिया, हमारी स्किल सबसे ऊपर है, सबसे अच्छी स्किल है। अबे स्किल का मतलब तो समझा दो इसको। मैसेज इसने मैसेज क्या देना था, ये देना था कि इस पे हमारी अच्छी नहीं चल रही है बस। हाँ, हम यानी शादाब खाने वाला हूँ मैं, इसने कहा था। अरे इसने मैसेज ये देना था कि मैं कप्तानी की दौड़ में हूँ। शादाब मिला हुआ ये बाबर को पहले भी कह चुका है। अफगानिस्तान सीरीज पे भी इसने जब बाबर आजम रिजवान को ये कहा गया ना कि आप बैठ रहे हैं, तो उधर से शाहीन ने और फखर ने भी और हारिस ने भी कह दिया हम भी नहीं खेल रहे क्योंकि हमारी लाइन बाबर आजम की लाइन है। याद है आप लोगों को ट्वीट्स जो चले थे मार्केट में। और शादाब मजबूर हो गया, फिर शादाब मैच हारा। देखो मैं क्रिकेट किसी भी लेवल पे खेला हुआ, मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि क्लब का मैच हार कर भी किसी के जहन में पहली बात ये नहीं आ सकती उसकी वजह से हार गया। वो बोलेगा यार वो मैच के ही शहर में होता है। शादाब ने पहले क्वेश्चन के जवाब से पहले ही अपनी बात कह दी कि यार बाबर और रिजवान का हम लोग कह देते हैं स्ट्राइक रेट, लेकिन वो मिसिंग है। क्यों? क्योंकि जब से शादाब कप्तान बना था कोई ऑफिशियल ट्वीट नहीं थी इन दोनों की कि वी आर, ये भी तो कह देता जैसे सरफराज ने बैक किया टीम को। अबे चैलेंज है मेरा, कभी ट्वीट नहीं की कि शादाब गो, मैं तुम्हारे पीछे हूं। चैलेंज है मेरा कि इसने मुबारकबाद दियो शादाब को, नहीं दी। चैलेंज है मेरा उन सोशल मीडिया। तुम समझोगे कब इसका जहन, ये सिर्फ चालाक बने मेरे। इससे पूछो साजिशी घंटे के किंग से, इसने कप्तान बनने वाले को मुबारक। जितने मक्कार होते हैं वो आराम आराम से बात करते हैं क्योंकि उन्हें पता है ऐसे हम मक्कारी छुपा लेंगे। जो जोर से बोले या जिसको गुस्सा लगे तो वो गुस्सा करे। हर इंसान जिंदगी में आया है जज्बात लेकर, अगर जिसके जज्बात नहीं है
कि उसे अगर कुछ बुरा लगे वो बुरे को बुरा ना कह सके, समझ जाओ वो बहुत हरामी है। हजरत अली का बस। कौल है कि हाँ। सब हर पूरी दुनिया में दोस्त नहीं हो सकते, दुश्मनी, जिसके जिसके ज्यादा है, दुश्मन है हाँ, समझो वो सही है। वो सही है। हमारे तो बहुत हैं, तुम लोगों को पता है, तुम में से भी कितने होंगे जो बद्दुआएं देते होंगे, लेकिन बेटा रब को नियतें पता होती हैं। अबे मुझे बस। पाकिस्तान से मोहब्बत है, हाँ। इनसे नहीं है, घंटे के किंगों हाँ। से। मैंने आज ये ऐलान इनको भी मैं कर दिया है, पाकिस्तान के नाम पे रंगरलिया मनाने नहीं दूंगा। इन लोगों को भी यहाँ पर भाई माफी, आप एहसान करते हैं अगर हम पर ना करें, हमें व्यू ना दें। अबे अगर आप मेरी नेशन के खिलाफ देखने आते एवरेज हैं, क्रिकेटर है, 2% के एवरेज क्रिकेटर, और इनको प्रोटेक्ट करने वाले भी जी। 2% के हाँ। एवरेज थिंकर है क्रिकेट के। थिंकर, इन्हें सब आता है, सारी जिम्मेदारियां दे दो, ये अच्छा तो वो साफ कपड़े पहन के बैठ के कौम को फिर बेवकूफ चूना किसी दिन लगा रहे होंगे। 92 के बाद से लेके मैंने सिर्फ 2005 तक की क्रिकेट बता दी ना तुम लोगों को, हिल जाओगे मैच बाय। चले गाइस, लव यू ऑल। हमने अपने हिसाब से आज थैंक यू वेरी मच यार। और किसी फिर को कोई माजरत, बात हाँ। ऐसी है जो दिल पे लगी हो, नहीं ठीक है, माजरत उससे यार, माजरत है। हमारी तरफ से माजरत है यार। अल्फाजों का चुनाव मैं जज्बात में बिल्कुल नहीं करता यार। मैं मेरी जब कोशिश इफ्ती ये भाई होती का है, तो एक कंट्रोल अलग करूं अंदाज इस है, चीज़ का। वो तो तुम पता है कि वो काम कर आप रहे हैं लोगों के इसमें। साथ रहने का मैं बहुत माजरत शुक्रिया है। चाहता हूँ यार कि मैं एक आध वर्ड मेरे जहन में आ रहा है कि मैं उसको इंग्लिश में कह देता तो वो तो मजाक था। मैं माजरत चाहता हूँ, माएँ बहनें भी देखती हैं हमारे यार, I चक्कर feel में really सारे sorry। लोग बैठे रह जाएंगे यहाँ। हाँ सारे नहीं, वो तो वैसे ही बैठे रह जाएंगे, वो कोई बात नहीं है। तो कहने की बात है, वो तो सुबह भी लगेगा कि पाकिस्तान लॉस, बैट लॉस बाय पाकिस्तान, ये भी लगता है। इंडिया से पाकिस्तान एक दिन हारा है, लेकिन 6-6 बार हारता है हमारे। बाबर कभी भी आसमान पे अबे यार थूकोगे कोई तुम्हारे दोस्त ना मुंह समझ पर ले आएगा। हमारे लिए दिल यार। शेल टू पास, हाँ। स्टे स्ट्रॉन्ग। इस तरह का भोंडा मजाक मेरे ख्याल में दुनिया का कोई क्रिकेटर नहीं जी। कर सकता जो तुमने अपने साथ किया। हाँ। तुमने अच्छाई में नहीं किया, अबे मैं तुमने कल से जुगलबंदी में किया। कल से ओके कर दूं क्या? वो पर कल भी पूछ रहा था। हाँ, शाम का दिल खराब कर दिया नहीं, उन्होंने, रात करो को ना कर यार, मैं लेंगे तुमसे कहने ही वाला था, कल भूल गया असल में मैं। यार। मैं असल में वो बेचारा रोज ही पूछ रहा है, शायद वो पूछवा रहे होंगे हेड आपके जो है। हाँ वो बिल्कुल पूछवा रहे हैं कल मुझसे। अरे यार कर लेते सही, अपना भी कर लिया भाई। शाम का शो फिर अब हम बीच में ही आके करेंगे। मैं टीवी जा रहा हूँ यार, मेरा दिल खराब हो गया। मैं तो बैठा था कि शायद हमारी टीम अच्छी करेगी, मैंने कहा भाई आप तो करें यार, आपका जाना जरूरी है रात के शो में। मैंने कहा यार मैं भी बैठूंगा शाम में, तो वो मिड ब्रेक किल होगा भाई। अब हम एक ही कर लेंगे, बाकी लोगों को तो इस पे सुकून मिल जाएगा। मजाकन कल देखूंगा यार, आज रात को फैसला लेता हूँ यार। दिल आज खराज टूट गया दिल यार। अबे धंधे के लिए थोड़ी बैठे, पैशन के लिए बैठे हम, सब पता है मुझे। 15 मिनट में खोल लूं वो क्या होती है। अच्छा भाई ये भी मैं किसी भाई बहन पे अबे ये नहीं कर घंटे रहा। का किंग जीते या हारे ये मेरे घंटे से ही है और रहेगा। जो चैनल ऑपरेट कर रहे हैं अपना खुद सेपरेट, उन्हें क्या नहीं पता होगा यार, सब पता है मुझे भी क्या लगाने से क्या होता है। लेकिन भाई बस दिल आज खराब हो रहा है। मैं इसलिए यार जो रेगुलर हो ना उनसे माजरत कर रहा हूँ। बताया जा रहा एक होगा, दो शो हम ना भी करें ना तो बुरा नहीं मानना यार। अभी वर्ल्ड भी- कप है, तुम अभी लोगों मैं की फरमाइश थी एक छोटी सी बात रेगुलर कर- हो जाए। मैं इसलिए शाम में टीवी पे नहीं बैठा यार। अभी भी कोई खुल के नहीं बोल रहा होगा। ये अभी भी टीवी के कोशिशें हिसाब कर से रहे वो सबसे होंगे ज्यादा पैसे दे रहे हैं, इतने क्रिकेटर को भी नहीं मिल रहे। ऐसा कौन सा एजेंडा फिर भी बनाया मना जाए किया है। कि अपने उनकी लड़कों मोहब्बत को है भाई, हम कुछ भी अपने नहीं है। लड़कों को कैसे बचाया जाए, कौन सा एजेंडा बनाया जाए। अभी भी ये दो टोक अल्फाज में बात नहीं कर रहे होंगे। मैंने कहा यार अपना काम कब करेंगे, लेकिन भाड़ में जाए यार। इनकी मैच देखने के लिए थोड़ी बैठूंगा यार मैं। क्रिकेट पे बात करेंगे यार अपने। नहीं करेंगे, क्रिकेट पे की है, किसी के चूल्हे चक्की पे थोड़ी की इस है। घंटे के किंग पे नहीं। बस ये यार सच बताया कि इनको प्रोटेक्ट करने मेरा वाले काम- आज इन्हें बुरा क्यों मेरा कहेंगे। काम लोगों की आंखें खोलना हाँ, है। सही करते हैं तो आप। मैं खोलता रहूंगा, किसी की समझ में आता है 2 घंटे आए हो गए। ना यार।